अरे भाई मैं हूँ, भाग मत भाग मत। ओह तो तू है, डरा दिया तूने ऐसे अचानक। क्या प्लान काम नहीं किया क्या? कुछ भी नहीं हो पाया भाई, बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई। जबरदस्ती वाले किस्से क्या दिख रहा है? क्या बताऊं यार, मैं उसके किचन वाले रास्ते से गया था। सांप नहीं है भाई, मैं ही आवाज निकाल रहा हूँ, लेकिन उसका पति घर पर था यार। मुझे एक हाथ लहराता हुआ हवा में दिखा। वो मेरे सामने से मेरे दांतों को छूते हुए निकला। ज्यादा जोर से छूता तो मेरे दांत टूट जाते मेरे भाई। ये निशान इसी का है, दिख रहा है ना तुझे? जाने से पहले एक बार फोन कर लेते भाई। अरे जब मैं उसका मैसेज देखा तो कुछ भी याद नहीं रहा भाई, सब भूल गया। मैसेज जरा दिखा तो सही। टुडे यू नॉट कम माई लिटिल हार्ट, हबी इज हियर, यही मैसेज है ना? इस मैसेज का मतलब इसका मतलब पता है तुझे? टुडे यू नॉट कम का मतलब होता है आज मत आना। माई लिटिल हार्ट, मेरे प्यारे जानू, हबी इज हियर, पति घर पर है। हाँ, वो घर पर ही था। तुझे तो इंग्लिश आते भी नहीं, कभी स्कूल भी नहीं गया। जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेता यार। अरे यार, जब मैसेज आया ना, मैं तो इस मूड में था कि कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला मुझे। ओह, पर यार बहुत मार पड़ी, ये वाली और वो जो मल्लपल्ली पे पड़ी थी। अब समझ रहा हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, तभी पढ़े लिखे लोगों के बीच टिक सकते हैं हम लोग। ये हीरोपंती में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, ये पार्टी और इज्जत वगैरह मैंने कुछ भी नहीं रखा मेरे भाई। ये हीरोपंती छोड़ के ना अब हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ए भाई, ये तो मुझे पहले ही समझ आ गया था। कम से कम पढ़ना लिखना तो सीख ले, वरना किसी दिन पिट पिट के मर जाएगा। दर्द के कारण दारू नहीं पी पा रहा हूँ। दर्द कहाँ हो रहा है? ये गाल के ऊपर वाले हिस्से में हो रहा है। अरे मेरे भाई, इस उम्र में अब अंग्रेजी सीखने कहाँ जाऊँ, और सिखाएगा भी कौन मुझे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? फिर से कहीं मार खाने वाला आइडिया तो नहीं है ना भाई? क्यों ना हम एक कॉलेज ही खरीद लें। अरे क्या बकवास कर रहा है मेरे भाई? हाँ, पढ़ाई करनी है या नहीं? हाँ मैं तुझे पढ़ाऊंगा, हाँ तू बनेगा स्टूडेंट और मैं प्रिंसिपल। हाँ, आइडिया तो सही लग रहा है, लेकिन तू प्रिंसिपल बनेगा क्या? और संभाल पाएगा ना तू? हाँ, मुझे डिग्री मिल जाए तो क्या काम चल जाएगा। अरे ये सब छोड़ दे, क्या? कम से कम 10वीं पास करना है मुझे। संतो, छोड़ना यार, कॉलेज खरीद सकते हैं क्या ये बताना। तुम्हें एक ही कॉलेज चाहिए ना? हाँ हाँ, खत्म कर। ओह, ये भी गया। वो क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? अबे वो भूत नहीं है। मत जा मत जा मत जा। जाना। ये तो मेरे पापा की आत्मा है। आत्मा है क्या वो? कैसे हो बच्चों? पापा, हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। जो भी नया काम शुरू करता हूँ उसमें नुकसान हो जाता है। हर समय मुसीबत सर पे पड़ी रहती है। सारे पैसे भी डूब गए। उसके पीछे सिर्फ यही वजह जो प्रदीप खड़ा है। मेरी वजह से? तो क्या मेरी वजह से हुआ मैं है? क्या कर रहा था? ये बात बिल्कुल साफ है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। बकवास मत किया कर। ये क्या मेरे बच्चों, तुम लोगों के पास एक बढ़िया सा कॉलेज है और तुम दोनों उसे ही नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। कॉलेज? कौन सा कॉलेज? प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। अंकल चले गए क्या? कहाँ गए? भरत, मेरी बात सुन। आत्मा आने के बाद भी तेरे पापा में थोड़ी अकल है, कुछ तो बात है। लेकिन आजकल ऐसे ट्यूशन सेंटर में कौन एडमिशन लेता है? नाम बदले क्या? ये नाम बड़ा लकी है, ऐसे ही रहने दो। हाँ, क्लासेस में थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे?
एंट्रेंस कोचिंग क्लास। एंट्रेंस कोचिंग क्लास कैसा रहेगा? यार अगर ऐसा है तो एक बंदा है जो प्रिंसिपल के लिए परफेक्ट है। कौन? मैं खुद हूँ। तू? हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। वो बाद में सोचेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अभी सोचो, बस ये समझ लो कि मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ और कुछ नहीं। हाँ सेंटो जरा रुकना। हाँ यहाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत जोर से सुसु आई है। हाँ लो। अब आधी रात को कौन आ गया है? अरे वो थमड़ी मुक्कू का यूनियन लीडर है। हाँ वो घटिया इंसान। नीचे उतर। रुक जा। ओ हेलो हेलो, क्या हो रहा है वहाँ पर? हैं? कौन है तू? बाकी बाद में कर लूंगा। सेंटो, ये लोग तो पढ़ाने वाले टीचर लग रहे हैं। दोनों शायद टहलने निकले हैं ना? नहीं, हम यहाँ कुछ जरूरी बात करने आए थे। कुछ कॉलेज बेचने का चल रहा है क्या आप लोगों के बीच? हाँ? नहीं, हम यहाँ पर कॉलेज फिर से खोलने की बात कर रहे थे। अरे ये तो कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कब बंद करोगे ये बता दो मुझे। हाँ क्या? अरे बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया आप लोगों से। खोल रहे हो ना? चलो सीधी बात करता हूँ तुम लोगों से। क्या तुम लोग कॉलेज बेचोगे? क्या 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 कहा? नहीं मतलब बेच रहे हो तो खरीदने के लिए मैं तैयार पर हूँ। क्यों? अरे क्योंकि मुझे सेंटो को ना प्रिंसिपल बनाना है। हाँ, मुझे- अगर ये रहेगा तो मैं पढ़ पाऊंगा और वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा और मैं गलत अंग्रेजी भी बोल फिर सकता हूँ। हमारा क्या होगा? अरे तुम दोनों का इन दोनों को भी पढ़ाने देंगे क्या? हाँ ठीक है, पढ़ ले। ठीक है तो तुम लोग भी पढ़ा लेना। मैं तुम लोग को भी कुछ बोल सकता हूँ। हाँ। क्या कहा? पापा को भी गाली अगर देगा? मेरे भाई को छुआ तो तू ज्यादा मत बोल, चल निकल यहाँ से। मेरा हाथ सारा पकड़ना। मुझ चला गया। पूरा मूड खराब कर। चल जाने दे, वैसे भी घटिया इंसान है, ऐसे ही बोलेगा। चल सुनो, कॉलेज बेचने का कोई प्लान है तो मुझे बताना जरूर, मैं खरीद लूंगा, समझे? इसको तो छोड़ूंगा। अरे इन लोगों ने तो प्रिंसिपल को ही पीट दिया। सर में तो नहीं लगी? अरे बाप रे, खून आ रहा है। चल 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 चल। अल्फोंसा बेटी, यस फादर। इधर आओ जरा। बेटी एक बार फिर से सुनाओ मुझे। सब लोग इस तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, 1 2 3। അലിവാകുമിന്നായക അകതാരിലായി വാഴണീ കൺതെളിച്ചങ്ങളായി പൊൻവെളിച്ചങ്ങളായി കാൽനടപ്പാതയിൽ ചേരണേ നെഞ്ചുരുക്കങ്ങളിൽ മഞ്ഞുനീർത്തുള്ളികൾ തൂവണേ ദേവനേ യേശുവേ നിന്റെ അൽത്താരയിൽ
भरत, मैं यहाँ पर हूँ। नौकर मालिक बन गया और जिसने नौकरी दी वो नौकर बन गया। टिन 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 टिन। ओह बिजी बिजी, क्या चल रहा है? हाँ, प्रिंसिपल को बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा तो तूने खुद ही मान लिया कि तू प्रिंसिपल है। तो और कौन फैसला करेगा? मैं ही तो हूँ। अच्छा ये बताओ, हमारे मोहल्ले में एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसा रहेगा? हाँ अच्छा किया। अच्छा है ना? कैसा लग रहा है? यहाँ हाँ? एंट्रेंस कोच को पढ़ाया जाता है। एंट्रेंस कोचिंग के लिए तो है। हाँ? देख, हाँ ये कोचिंग के लिए ही तो है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक तो लग रहा है ना? ये प्रिंसिपल है या चाय की दुकान? प्रिंसिपल में 2 पी आते हैं। वो क्या है कि पा वाले अक्षर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि ऊपर कौन सा पा लगाना है, तो सोचा कि तुमसे पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा प्रिंट करवा मैं दूंगा। रीप्रिंट का पैसा नहीं दूंगा। कितनी बुरी आदत है। हम यहाँ पर कॉलेज चला रहे हैं। भरत, जब से मैंने तय किया कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा तब से तुम ड्रामा शुरू कर दिया हो। ऐसी सोच सही नहीं है भरत। इतनी जलन मत रखा करो यार अपने अंदर। जो भी है बोल दो, मैं जाता हूँ। और सुन, हाँ? मुझे शहर से कुछ जरूरी सामान लाना है। ला अपनी बाइक की चाबी दे। एक बात याद रखना, मैं प्रिंसिपल हूँ। यारी दोस्ती सब अपने घर में, समझा? चल जा। अभी तो इसे सिर्फ पोजीशन में लिया है, अभी से रोब झाड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, दोस्तों, हमारी जरूरत की सबसे बड़ी संस्था प्रतिभा ट्यूटोरियल फिर से शुरू हो चुकी है। इस जगह की आन बान शान, इस जगह की उभरती कलियां। क्या बोला बे? क्या कहा? कोई कलियां नहीं? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लड़के लड़कियों को तराशने के लिए प्रतिभा ट्यूटोरियल्स, प्रतिभा ट्यूटोरियल्स, प्रतिभा ट्यूटोरियल्स, प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स और टीचर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, जी हाँ, टीचर्स और स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए मनोज टी स्टॉल, मनोज टी स्टॉल, मनोज टी स्टॉल, मनोज टी स्टॉल। क्या स्टाइल है भाई, जबरदस्त। अबे ये ट्यूटोरियल का प्रचार कर रहा है कि तेरे चाय की दुकान का? चल भाग ऐसे, एक तो फ्री में ऐड दे रहा हूँ और तंग कर रहा है मुझे। चल चल गाड़ी चला, आगे ध्यान दे। जुडो मैरी, हवलदार शिवरमन, एक सोल्जर को डिसिप्लिन सिखाने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है ना? बिल्कुल नहीं सर, डिसिप्लिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये तो मेरे चेहरे पर लिखा है, देखिए। फौजी है, पूछो शराब पीता है कि नहीं? चुप करो ना। शिवरमन, शराब पीते हो? नहीं सर, ये टीका देखकर नहीं लगता क्या आपको? एक बूंद भी नहीं? मैं अचार खाता हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, अचार, अचार तो चल सकता है। छात्र अलग अलग जगह से आएंगे तो सबके घर जाना मुझे पड़ेगा? भी सबके घर जाना पड़ेगा? नहीं शिवरमन, सारे छात्र हमारे ही हॉस्टल में रहेंगे। सबकी नेचर अलग अलग होगी ना, तो उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो तुम्हारा काम वही रहेगा कि उन्हें संभालना होगा थोड़ा। तो अपना अपना काम तुम लोग समझ गए ना। लड़कों को शिवरमन तुम्हें संभालना होगा और लड़कियों को जुडो मैरी तुम संभालोगे। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है ना? एक बात पूछनी है। क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अपनी पिछली नौकरी किस वजह से छोड़ी थी? बोलो। कोई वजह है क्या? क्या कर रहे हो? रिजाइन किया मतलब खुद छोड़ा है, निकाला नहीं गया। रो मत, तुम्हें रख लिया गया है। हाँ 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 हाँ। थैंक यू सर। पर हाँ, एक जरूरी बात, मैं हर मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। अब मैं भी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ ना। और मैं प्रोप्राइटर, थोड़ा ऊंचा होता है। मास्टर शेखरन प्रतिभावान है। उनका बेटा ही कोचिंग क्लास शुरू कर रहा है। क्या हम वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? मैं भी आपसे यही कहने वाला था। मैंने नोटिस देखा कि पहले 10 एडमिशन वालों को फीस में छूट मिलेगी। हाँ, एक बार देख लेता हूँ मैं। मम्मी, भूख लगी है, खाना दो। पहले नहा के आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा है, अब मैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताने के लिए प्रतिभा ट्यूटोरियल के प्रिंसिपल श्री प्रदीप को बुलाना चाहता हूँ। बच्चों, परीक्षा को किसी मुश्किल रास्ते की तरह मत लो। इसे तो बस एक मजेदार अनुभव की तरह, ठीक है? उसके बाद एक चीज है जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। वो क्या है? वाईफाई। यहाँ वाईफाई भी है।
ज्यादा मजा और कम पढ़ाई। कुछ बच्चे हैं हमेशा चबाते रहते हैं। अगर भैंस भी 24 घंटे चबाए तो भी उसके दांत नहीं चमकते, लेकिन फिर भी वो चबाती रहती है। मैं सिर्फ प्रिंसिपल नहीं हूँ, प्रिंसिपल के साथ साथ मजाक भी बहुत करता हूँ। अब समझ में आया तो? टीचर्स के बारे में बताओ। ये है MRF, पूरा नाम माया रेवती फेमिना। ये सभी बहुत ही काबिल टीचर्स हैं, आप सबको पढ़ाने वाली हैं, और ये सब आपकी एग्जाम में आपकी मदद करेंगी ताकि आपको टेंशन ना हो और बिना किसी डर के परीक्षा आसानी से पास कर सको। फीस बोलना। हर इंस्टीट्यूट की एनर्जी उसकी फीस कलेक्शन में होती है। अगर किसी को भी फीस जमा करनी हो तो वो जाकर चीनू मैडम से कांटेक्ट कर सकता है, वो वहाँ पर है ना चीनू मैडम? हाँ सर। आप जैसे चाहो वैसे फीस दे सकते हो, पूरी आधी चौथाई जैसी आपकी मर्जी, है ना? क्या सर ये ड्रिंक है क्या? प्रदीप सर का कहने का मतलब है फीस पूरी भी एक साथ दी जा सकती है, या आधी फीस कोर्स के बीच में भी, या 1/4 भी दी जा सकती है। हाँ बस ये। अरे मैं भी तो वही समझा रहा था। वैसे दूर से आने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर रहने का भी सुविधा है क्या? हॉस्टल में? हॉस्टल में नहीं, घर में है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, ठीक है ना? मेरी एलियास जुडो और हवलदार शिवरामन इनके वार्डन होंगे। सर ये मेरी एलियास जूडो ये 3 लोग हैं क्या? वो एक ही इंसान है। लगता है इंग्लिश में ज्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं है। मेरी एलियास जुडो मैरी, वही दिमाग में था। समझ में आया? मैं तो बस नाम के लिए पूछा। वो बात उन्हें ऐसी है बोलने कि दो, बोलने हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। और एक बात, अल्फोंसा और विनिल, सिर्फ इन दोनों के पेरेंट्स ने कहा है, उनका घर पास है, इसलिए वो सिर्फ दिन में ही यहाँ रहेंगे, पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। इसलिए हमारी राय है कि वो भी यहाँ सबके साथ मिलकर है तो दोनों के लिए अच्छा होगा। बस यही हम ठीक है। हाँ, पर बस सर यही। हमारी बस एक ही बेटी है, वही हमारे दिल का टुकड़ा है। उसे ऐसे इतने लंबे समय के लिए घर से दूर रखना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बस यही। सही सही। सर अगले हफ्ते से विनू भी ज्वाइन करेगा इस क्लास को। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी नौकरी पाएं और एक बेहतर जिंदगी जीने लायक बने। इसके लिए हमने अमीर गरीब का फर्क किए बिना ध्यान रखा है कि पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे, मतलब ये है कि सबके बच्चे होशियार बने। यही सबका सपना होता है ना? और ये सपना पूरा होगा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम प्रिंसिपल मिठाई जी। से शुरुआत करते हैं। एक लीजिए आप। हाँ हो गया, सबको दे दो। लीजिए लीजिए। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। खाइए खाइए। खाओ खाओ। क्या बोलना है वो घर से लिख कर लाया था, है ना? हाँ थोड़ा बहुत किया था। दूसरों को मत बताना, संभल कर रहना, यहाँ कुछ लोग बेवकूफ भी हैं। ज्यादा चालाक मत बनो, मैंने बीच में आकर बचा लिया तभी तो तुम बच गए। अरे मैंने गलत क्या कहा? बस छात्रों को थोड़ा थ्रिलिंग मूड में रखने की कोशिश की। कुछ बोलो। अबे चुप रहो। अरे तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। एक प्रिंसिपल मैं हूँ। तुम क्या बोल रहे थे? तुम मालिक हो। बेवकूफ बना रहे हो। चिन्नू, हाँ क्या हम ये इंस्टीट्यूट चला सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही बोली, चल सकता है। अच्छा तुम आज मंदिर गई थी? हाँ सर। टीका लगाकर बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सर। सर पीछे पीछे। वो वर्कआउट बहुत अच्छा हो रहा है ना? जिम जिम। सर सर वो नहीं, आपकी पीठ पर कुछ है, देखने तो दीजिए सर। सर अरे कोई देखने, देख लेगा। अरे क्या सर देखने पीछे। छोड़ो। सर सर इधर इधर। क्या करती रहती हो? हाँ वो कुर्सी। तुम जाओ वहाँ पर बैठो ना। हाँ। सॉरी। हाँ किस लिए? ऐसी गेम चल रही होगी, सोचा नहीं था ना। मैं जाऊँ? कौन सा गेम? चिन्नू कह रही थी कि मैं जिम जा रहा हूँ तो फिट लग रहा हूँ, और कुछ नहीं। सर बबल गम। बबल गम? हाँ सर बबल गम है। हाँ बबल गम। हाँ बबल गम। हाँ। बबल गम। हाँ। ये वाला, ये किसी और का काम है। मुझे समझ में आ गया, ये पक्का उसी का काम है। सॉरी, मुझे लगा किस लिए? अरे किस बात के लिए सॉरी? बबल गम के लिए। बबल गम के लिए? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बबल गम के लिए तुम सॉरी बोल रहे हो? अबे तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं क्यों चिढ़ूंगा? हाँ मैं शुरू से ऐसा ही हूँ, एक बबल गम के लिए मैं चिढ़ूंगा? हाँ। क्या ये बबल गम वाला गेम बहुत देर से नहीं, चल रहा सर। था? ठीक है चलो अपना काम करो।
प्रदीप सर अपनी तारीफ करते हैं। हाँ पता नहीं ये सब एग्जाम खत्म होने तक कैसे संभालूंगी। तुम सब यही हॉस्टल में रहते हो ना? हाँ, इससे हम एक साथ पढ़ सकते हैं, आखिर ये कॉलेज का हॉस्टल है। तो बीच बीच में सिगरेट भी पी सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते अरे हो? मैं सिगरेट नहीं पीता। तुम नहीं पीते? नहीं पीता। मैं ही सिखा दूंगा। बिल्कुल नहीं। ये सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ? मैं विनय हूँ। हाँ। क्या आज चर्च में आपने गाना गाया अच्छा, था? मैंने सुना था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। वो हमारा पारिस चर्च है। तुम्हारा घर पास में है? नहीं, वहाँ से जाते हुए सुना था। ठीक है। ओके। वैसे शुरुआत काफी अच्छी हुई है। हाँ, ये जो चिकन है ना बहुत सॉफ्ट है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। अबे मैं वो नहीं कह फिर रहा। क्या? हमारा प्रतिभा ट्यूटोरियल्स अच्छी तरह से शुरू हुआ है। हाँ, वो तो है, बस थोड़ा कलेक्शन और बढ़ाना होगा। किस लिए? हमारा सेटअप पूरा बदल गया है ना। अब हम कोई भी ऐसा वैसा खाना नहीं खा सकते। हम बदल गए हैं, पूरे चिकन मटन जैसा हाई फूड चाहिए। अरे उसकी जरूरत नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट सिर्फ मेरे पापा की बनाई हुई इज्जत की वजह से जुड़े हैं। हमें उनका नाम खराब नहीं करना है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना प्रिंसिपल। भाई, हम अपने कॉलेज के लिए टीचर्स कहाँ से लाएं? ये मैंने ही किया है, टाइम पास करने के लिए। तेरी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है। वेटर, जो भी है घर के लिए पैक कर दो। ठीक है सर। 2 मंथी पैक कर दो, जल्दी से लेकर आ जाओ। जाओ। 5 मिनट्स सर। हाँ 5 मिनट्स सर। 5 मिनट्स? हाँ ओके। हाँ जा जा जा। ये कुंजी मंथी किसके लिए? मेरे लिए? अरे भरत, एक वक्त था कि हम सड़कों पर ऐसे ही भटकते रहते थे। अल्फाम और कुंसी मंथी को बोर्ड पर देखते थे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे उस वक्त, बिल्कुल भी नहीं, और कोई पूछता भी नहीं था। ए प्रदीप, कैसा अरे है? कौन है बे? चल जा, इतने साल से कहा था तू। अब धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग हमसे जलने लग गए हैं। चलने तो, हम तो ऊपर उठ रहे हैं ना, और ऊपर उड़ेंगे, और ऊपर पंछी की तरह उड़ते रहेंगे। तुमने नया कॉलेज शुरू किया है, उधार पैसे कब दोगे? अभी अभी तो शुरू किया, जल्दी ही लौटा दूंगा। तो फिर हम 4 लोगों के खाने का बिल तू ही देगा। चल बिल दे। सर कुजी मंथी। हाँ बढ़िया। कुंसी मंथी को फिर से गड्ढे में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, फिर एक काम करो, मुझे ही गड्ढे में ले जाकर डाल दो। सर बिल? बिल भी ले जाकर उसी में डाल दो। भरत, भरत, ये सब काम मैरी का लगता है, लेकिन अगर वो किचन में नहीं होगी तो खाना कौन बनाएगा? इसीलिए सब तो करना पड़ रहा है ना। सिर्फ फूल है, फल नहीं है क्या तुम्हारे पास? हैं? अभी ये क्या हो रहा है? अरे अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा, ए समझ भाई, रहे हो ना? ये मंदिर नहीं जो ये यहाँ पे कौन? नारियल फोड़ रहे हो। अच्छे काम के लिए आया है तो पूजा से शुरुआत करनी अच्छा चाहिए। काम? कौन सा अच्छा काम? भाई इस घर में ना कोई है जो डॉक्टर बनने वाला है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने यहाँ नारियल फोड़ा है। घर में जगह नहीं है क्या? हाँ। चलो पूछ ही लेते हैं चल के। नहीं, पूछ लो क्या है। देखिए, ये मेरा बेटा हरि नारायण ये है। तुम्हारे भाई जैसा लग रहा है ना? अरे वो नहीं, ये है। तो फिर ठीक है। वैसे अच्छा रहेगा कि इसे गायनेकोलॉजी सिखाओ। हाँ, अरे दुख की बात है। पर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? मैं शिवरामन, ये है जूडो मैरी। हम यहाँ के केयर टेकर हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यहाँ के रोजमर्रा काम ओ, संभालने तुम्हारा वाले। मतलब तुम कस्टोडियन हो क्या? अरे क्या अरे कहा? कस्टोडियन नहीं, केयर टेकर। हाँ, हाँ हाँ, तुम यहाँ की देखभाल करते हो तो कस्टोडियन हुए। मैं वहाँ की देखभाल करता हूँ तो मैं वहाँ का कस्टोडियन। एक ही बात है। हाँ ओ ओके कस्टोडियन, तुम नहीं वो। मैं केयर टेकर हूँ। हाँ हाँ, जो भी हो तुम, हाँ? मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, समझे? क्यों, भाग जाएगा क्या? नहीं, ये बहुत शर्मीला है, लड़कियों से ज्यादा घुलता मिलता भी नहीं है, मेरे जैसा है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, तो ऐसी बात है क्या? समझ गया मैं। वैसे डियर मैरी, हैं? मैरी?
तुम मैरी हो? नहीं, शिवरामन। तो फिर ये मैरी। मैरी, ये सब अंदर ले जाओ। क्या ये मेरा काम है? पूरे मिठाई से भरा है, इतना कि बेकरी खुल जाएगी। पहले बता देते, मैं कर देती। हाय अल्फा। हाय। हम दोनों सही टाइम पर आए हैं ना? हाँ। हर दिन इसी वक्त आती हो? जिस जगह कहा था पहुंचने के लिए वहाँ पहुंच चुके हैं। मालूम है मुझे, बताने की जरूरत नहीं। ओह मेरे अब्बा। मुझे बुलाया क्या? हाँ? तुझे क्यों बुलाऊंगी? मैंने तो अपने अब्बा को बुलाया ना। ओ, मेरा नाम भी अब्बा है। अरे तुझे क्यों बुलाऊंगी अब्बा? मैं तो अपने अब्बा को बुला रही थी। मुझे ऐसा लगा। तू क्यों बीच में उंगली कर रहा है? अम्मी, इसे नीचे रखो। हाँ देना बेटा, मुझे, मैं पकड़ती हूँ। बहुत भारी है ये। अरे बेटा जरा इधर आना। हाँ? ये ट्रॉली इसके सिर पे रख दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इधर अच्छा। देखो इधर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत भारी है बेटा, जरा संभाल के पकड़ना इसे, गिराना मत। ऑटो का किराया नहीं दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं कितना सोफिया, हुआ? टेलीचेरी से। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है यही है कॉलेज। हाँ बेटा, हाँ, वहाँ अभी। वहाँ ऊपर ले चलो। गुड मॉर्निंग। सुनो, क्या है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? चाय देने जा रहा हूँ। यार तुम भी क्या मनोज, अपनी पूरी दुकान की चाय यहीं बेचने के लिए आ जाते हो और कोई जगह नहीं मिलती है क्या तुम्हें? अंदर एक लड़की है जो पढ़ाई करके थक गई है, ये चाय उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ। ये कोई लोहे की फैक्ट्री नहीं है जो काम कर करके थक जाते हैं। यहाँ ट्यूशन सेंटर चलता है। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है बेटा, क्या? प्रिंसिपल ठीक से बड़ा बात आया करते हैं ना। सारी इंसानियत तो तुम्हारे अंदर ही जाग रही है। ये क्या है? क्या है ये? सर, सोफिया। सूफिया? तुम्हारा हाँ। सर पे? सोफिया, न्यू स्टूडेंट सर। हाँ, पहचान आप कौन है? गई। मैं यहाँ का टीचर हूँ। हे ऊपर वाली, मूंछों वाला टीचर। हाँ? ये मेरी अम्मी है। बढ़िया। सोफिया, बेटा डॉक्टर बनकर ही वापस आना, ठीक है? जरूर अम्मी। मैं पूरी पंचायत के सामने तेरी सफलता का जश्न मनाऊंगी। हाँ अम्मी। क्या है? कुछ नहीं, तुम जश्न की तैयारी करो, मैं जल्दी डॉक्टर भेज दूंगा। जाकर जगह दिखाओ। हाँ ठीक है। ठीक है सर। टीचर, अब मैं हाँ, चलती हाँ, हूँ। हाँ। बेचारी। मैम, यस, मैं सोफिया, टेलीचेरी से। अंदर आओ। बैग नीचे रख दो। हाय। हाय। हेलो। हाय। आओ, हाय। बैठो यहाँ पे। हेलो। हाँ। हाय। स्मार्ट है ना? हाय। हाँ। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। ओए, कम से कम यूपी के स्कूल जैसा स्टैंडर्ड तो दिखाओ। सर वो गलती से भेज दिया था। चुप हो जा। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को अपना गोल पूरा करना है, ऐसा एक लड़का काफी है सबको बिगाड़ने के लिए। बाहर निकल जा। सर बहुत स्ट्रिक्ट है ना? कोई बात नहीं टीचर, 2 घंटे तक क्लास में दिखना मत। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। मेरे लिए डिसिप्लिन ज्यादा मायने रखता है। सख्त कदम उठाने में मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। इस क्लास के बाद स्टाफ मीटिंग है, तुम्हें आना है, मैं यही बताने आया था। हमारी बेसिक जरूरतों के लिए पानी जरूरी होता है। अल्फू, हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आती ना? अरे आ भी जा। आ रही हूँ। हेलो अरे आंटी। तुम सब लोग
अल्फू से मिलने आए हो ना? हाँ आंटी। आ जाओ आ जाओ। हाँ आते हैं। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाय दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है? यार, तूने बताया नहीं कि तेरे यहाँ बिजनेस भी होता है। अगर बता देती तो तुम लोग यहाँ से जाते ही नहीं। हाँ, सही बात है। अरे तुम लोग भी लो ना। पूरा कपड़े पे गिरा लिया। ध्यान से खाना। तुम लोगों की हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है? सब अच्छा है ना? आंटी, हम इसी बारे में बात करने आए हैं। हम सबसे ज्यादा इस बार हमारे क्लास में अल्फो के मार्क्स आए हैं। अगर ये हमारे ग्रुप में रहेगी तो ग्रुप स्टडी बहुत अच्छे से होगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पापा को मनाना पड़ेगा। हम लोग उनसे बात कर लेंगे। आहा, सब लोग आ गए क्या? अंकल आ गए। जाके पूछो। काफी देर हो गई आए हुए क्या? नहीं अंकल, ऐसे ही आए। ये लोग चाहते हैं अल्फोंसा इनके साथ हॉस्टल में रहे। पर वो क्यों? यहाँ से कॉलेज सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। ऐसी बात नहीं अंकल, अगर ये हमारे साथ रहेगी तो हमें सपोर्ट मिलेगा। आंटी कह रही थी अंकल ही परमिशन देंगे। इसे अल्फू को देखे बिना नींद नहीं आती। मेरे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अंकल प्लीज, अल्फो हमारे साथ रहेगी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। मान जाइए ना अंकल। अगर तुम सबको इतना जरूरी लग रहा है तो ठीक है, मैं क्यों मना करूं? वाह अंकल, तो मान गए। थैंक यू अंकल। आज तुम्हें जल्दी जाना है? आज जल्दी जाना है। चाय चाय। चाय में तो शक्कर ही नहीं है। ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो काम भी नहीं कर पाएंगी। इसमें तो शक्कर है। अच्छी बनाई है चाय। थैंक यू। ऐसी किसी की गलती नहीं निकालते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? मैं लक्ष्मीकांत हूँ। कुछ हाँ। दिन पहले आपको कॉल किया था, वो नॉन टीचिंग स्टाफ की एक वैकेंसी के बारे में। हाँ। अब लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। कल मुझे किसी ने कॉल किया और कहा कि आकर ज्वाइन कर लो। ओह अच्छा, लेकिन उसने पैसे के बारे में नहीं बताया। नहीं, कहा कि सीधा बात करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। भरत सर बाहर गए हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। हाँ हाँ मास्टर, हाँ। क्या मनो, आज तो बहुत मजे में हो। पैसा दो, पैसा। हाँ? पैसा पैसे दीजिए। तुमने भरत मास्टर को दे दिए थे, अभी तक नहीं मिला क्या? भरत मास्टर की याददाश्त तो बहुत ही खराब है मास्टर। लेकिन वो सीधे साधे हैं, मास्टर है ना। हाँ, क्या बात है मनोज? मुझसे मजाक मत करो। अगर पैसे नहीं दिए तो पौनी तक नहीं मनोज दूंगा। जैसे ही छात्र पैसे देंगे सबसे पहले मैं तुम्हें ही पेमेंट करूंगा। फीस कब मिलेगी? उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। चाय पीना वहीं देखूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना स्ट्रांग मत बना करो। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, समझ गए ना? मनोज इधर आ। इन्हें भरत ने एज अ टीचर अपॉइंट किया है, समझा? अच्छा। हाँ। अरे बेचारा। बेचारा कितना सीधा साधा है। ऐसा आदमी इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, इसकी दुकान पर चले जाओ और जो चाहिए ले लेना। हाँ? अरे मनोज, इन्हें दुकान पर लेकर जाओ और जो चाहिए दे देना। जाओ। मेरे पास तो बस चाय ही है। ठीक है, चाय दे देना। जाओ 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 हाँ, जाओ चलो। जाओ। अरे जाओ सर, मनोज। नमस्ते। हाँ जाओ। यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मनोज मनोज मनोज, अब ऐसा भी मत करो यार। जाओ। हेलो 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 हेलो, हाँ? तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्लास खत्म हो गई? नहीं अभी नहीं। चाय पी ली? हाँ। हाँ जाओ 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 फिर। और ऐसे 10 स्टाफ मिल जाएंगे तो 2-3 दिन में और कॉलेज खोल दूंगा। बहुत बढ़िया स्नैक है सर, खा लो। हाँ खा लो। क्या तुम भरत मास्टर को पहले से जानते हो? नहीं नहीं, तो फिर यहाँ कैसे? अखबार में विज्ञापन देखा था। अच्छा। जब भरत मास्टर के पिता शेखरन मास्टर ये इंस्टीट्यूट चलाते थे तब आसपास कोई संस्थान नहीं था। उनकी मौत के बाद ये नाम गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा जिस इंसान से मैं मिला उसे मैं पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस दूसरों को पैसे देने में थोड़ा सा कंजूस है। तुम इसकी चिंता मत करो। हाँ खाओ। अब तक मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिलेगा?
हाँ हाँ, बस यही रोक, यही घर है। तुम्हारा कल्याण हो बच्चे। 130 रुपए दो। क्या? 130 रुपए। कैश में दूं या आशीर्वाद में? आशीर्वाद में नहीं, कैश में दो। पैसा तो जल्दी चला जाएगा बेटा, लेकिन आशीर्वाद जीवन भर बना रहेगा। मैं वो इंसान हूँ जिसे बहुत आशीर्वाद मिला है। अब कैश की कमी है तो पैसे ही दो। तो थोड़ा इंतजार कर लो। तो ठीक है। शिवरामन, वो मेरा भतीजा है, काफी समय से यही है। मैं इससे मिलने ही आया हूँ। तुम कहो तो और आशीर्वाद दे दूं तुम्हें? नहीं चाहिए। तो ठीक है, फिर तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा आशीर्वाद की यहाँ क्या कीमत। करने अरे आया वहाँ है? खड़े होकर क्या देख रहा है? अब मैं क्या करूँ? हाँ। रुको रुको अरे, रुको, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम यहाँ पे? अरे इरादा क्या है आपका? 5,000 रुपए दे दे। 5,000 रुपए? हाँ। किस लिए? इसलिए मतलब इस बुढ़े आदमी को पैसे की जरूरत नहीं हो सकती है क्या? मुझे ऑटो वाले को किराया देना है, 5,000 रुपए दे। आप हरिद्वार से ऑटो में आए हो? अरे हाँ, 5,000 रुपए देना। मैं ऑटो का पैसा पे कर दूंगा, पूरा 5,000 रुपए। गधा कहीं का मुझ पर विश्वास नहीं करता ये। कितना हुआ? 130 रुपए। तो फिर हाँ। ये 150 रख लो। हाँ। जाना मत, शायद वापसी में एक सवारी मिल जाए। देखता हूँ कि 5,000 रुपए निकल जहाँ सकते से हैं ऑटो में नहीं। बैठे थे ना, वहाँ वापस छोड़ देना। अच्छा। ये कौन है? आशीर्वाद हो। हरिद्वार से प्रसाद लेकर आया हूँ, थोड़ा दे दूं क्या? प्रसाद है? हाँ, प्रसाद है, प्रसाद। अंकल अभी भी खड़े हैं आप? एक खड़े भी नहीं हो सकता। ये मेरा भतीजा है, लेकिन इसको मेरी चिंता नहीं। एक बार भी तूने पूछा नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। क्या हुआ? अंकल है सुन, मेरे। इधर आ मेरे पास। तू यहाँ पर लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? यहीं रहता है क्या? ये हॉस्टल है। कौन सा होटल? अगर है तो बोर्ड कहाँ है? होटल नहीं है, हाँ। ये पढ़ने वाली लड़कियों का हॉस्टल है। मैं केयर टेकर हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ। रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। तू तो मर्द है, तू यहाँ रह सकता है क्या? जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो आप झगड़ा कर रहे हैं मुझसे। मेरी ये बात ध्यान गर्ल्स से सुन। हॉस्टल है। तेरे लिए हॉस्टल होगा, लेकिन मेरे लिए आश्रम है। हैं? हट मेरे रास्ते ये तो से। अंदर जा रहे हैं। तू भी आ रहा है? हाँ, चल जा, चलो साथ बच्चों, में आओ तू भी मेरे जा। साथ, हाँ। ना ले लो। हाँ 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 हाँ, हाँ? चलो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? अब तुम यहाँ पे मैं रुके क्यों? तुम्हें जाओ। बहुत मेरा सारी भी हाथ ज्ञान की देखिए ना। बातें बताऊंगा। हाँ, चलो अरे एक एक मुझे करके अंदर अपना आने हाथ दो। दिखाओ। हाँ, अरे वाह, इसका हाथ हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ, अगर ये नहीं बूढ़ा है यहाँ पे बिल्कुल। रुका ना तो मेरी मुसीबत सब बढ़ कुछ जाएगी। अच्छा होगा जीवन में। तुम अपना हाथ दिखाओ बेटी। हंस क्यों रहे हो तुम लोग यहाँ पे? रुको बताता हूँ। हमारी सोफिया बेहोश हो गई। कोई बेहोश हो गया है और तुम लोगों को यहाँ मजा आ रहा है? उसकी वजह से फिर क्या? नहीं, उसने हमारे ब्राह्मण का सूर्य नमस्कार देख लिया। इसमें ऐसा क्या था जो बेहोश हो गई? अरे अगर कोई सूर्य नमस्कार अंडरवियर में करेगा तो कोई भी बेहोश होगा ना। हाँ हाँ। हटो, मुझे देखने दो। क्या देखने जा रही हो? वो नहीं, मुझे देखना है कि सोफिया को क्या हुआ। हटना, हट। तूने ऐसा क्या देखा जो बेहोश हो गई? कुछ नहीं देखा था, एकदम से किसी को बिना कपड़ों के देख लिया, इसलिए डर गई थी। चौथी फेल होने के बाद ना मैं फिर कभी स्कूल नहीं गया। मन नहीं लगता था ना पढ़ाई में। सिगरेट फेंक दो, ये कॉलेज है, थोड़ा सा ध्यान रखो। मैंने तो अपने पापा के सामने भी ऐसा कभी नहीं किया। वहाँ अंदर कुछ बातें हो रही है, नहीं दे रहा? अरे थोड़ी फ्लर्टिंग वाली बातें कर रहे थे। अरे तो क्या हम लड़कियां बातें नहीं कर सकती? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। हर चीज में लड़कियों को आगे तो रहना ही चाहिए। हाँ, है ना सही सेंटो? बोला, एकदम करेक्ट। अरे Yes, yes. ये लोग हाँ। कौन है? कौन हो तुम? हाँ? Who are you? You know he? नहीं। He is a leader, very big leader of union. देखो ये कैसी इंग्लिश बोलता है। क्या तुम्हारी टीचर ने कभी ऐसी इंग्लिश बोली है? बताओ, कभी बोल भी नहीं पाएगा। हाँ, अगर मैं ये कॉलेज खरीद लूँ तो ये सेंटो सर तुम्हारे प्रिंसिपल बनेंगे, ठीक है? देखो यहाँ जो टीचर्स है वही हमारे लिए काफी है। इतनी इंग्लिश सुनने के बाद भी तुम्हें जरूरत महसूस नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई, लेकिन मुझे हुई है ना। क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अरे सही सेंटो, बात है। पागल कहीं का। क्या हाथ है तुम्हारा? So many lines, lucky girl. अच्छा, ऐसी हाँ? बात है क्या? रुको एक बार और देखता हूँ मैं। ओहो हो, एक खतरे की संभावना दिख रही है। शायद किसी पुराने बिल्डिंग के गिरने की, शायद पुरानी स्कूल की वजह से, या फिर इस छत के ही गिर जाने से। अगर ये स्कूल मुझे मिल जाएगा ना तो मैं इस स्कूल को मजबूत बना दूंगा। करेक्ट। फिर से हाथ दिखाना अपना। अरे वाह, एक बात और बतानी है। जिस दिन मैं ये स्कूल खरीद लूंगा ना, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मतलब फ्यूनरल? फुनरल क्या मतलब?
कोई गंदी बात तो नहीं है? देखा, इसने जो इंग्लिश बोली तुम्हारे टीचर भी नहीं समझ पाए। समझे आप लोग? हाँ, ये टीचर एकदम बेकार है। अबे ओए, तुझे कहा था ना कि यहाँ दिखाई मत देना। एक्चुअली सॉरी, भाई आपकी मदद करने आए थे। अरे हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, चलो। हमारे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना निकल जाए यहाँ से। मुझे स्टूडेंट से ना जाओ। भाई चल निकल यहाँ से। चल निकल। अरे मुझे कौन से दिन? मंगलवार। मंगलवार? छी, कितनी गंदी इंग्लिश बोलता है ये। कहाँ से लेते हैं सब? चल बेटा, चल चलते हैं। मुझे भी थूकना चाहिए था। हाँ, थूक लेना बात। जाने दो। तू तो बड़ा होशियार सर है। बेंच पर खड़ा हो जाओ क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। देख लेना, एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। तू मानेगा नहीं ऐसे है, रुक जा अभी। ये हमारे नए स्टाफ है। ओह, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत। हाँ, और तुम्हारा? माया। अच्छा। देखने में तो मासूम लग रहा है। मनोज की चाय की दुकान पे रहता है। तुम किसी का भी नाम लो, अब मेरे अंदर ना एक बहुत ही दिव्य शक्ति आ चुकी है। उसके लिए न जात, न धर्म, न जगह कोई फर्क नहीं है। जब मैं भगवान की तपस्या कर रहा था तो मेरे अंतर्मन से एक बात आई। उत्पलाक्षा, जो केरल में लोगों के मन को हिला रहा है, वो तुम्हारी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम वहाँ जाओ और उन्हें सांत्वना दे दो। बस यही कारण है कि मैं यहाँ पर उड़ कर आया हूँ। स्वामी, क्या हर समस्या का हल है? अवश्य मिलेगा। हाँ? हाँ, हर समस्या का हल मिलेगा। हाँ। मेरी थोड़ा हटो तुम। सोफी, तुम मेरे पास आओ। इस उत्प्लाक्षण का आखिरी लक्ष्य है सांप्रदायिक एकता। स्वामी, ये हाँ। मोटा शरीर मेरी परेशानी है। ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़े पैसे लगेंगे, बस वही चाहिए मुझे। आप हंस क्यों हैं स्वामी जी? ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी और जूही चावला, इन हीरोइनों को मैंने पतला किया। अच्छा, स्वामी अच्युतानंदन ने, मेरे गुरु हैं। क्या उनकी थोड़ी बहुत क्वालिटीज मुझ में नहीं होगी? मैं मैरी को पतली बना बहुत दूंगा। बहुत धन्यवाद। स्वामी, एग्जाम पास आ रहे हैं तो हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी पास हो जाएं। हाँ, सोफी तुम साइड हो जाओ। अल्फोंसा इधर आओ। हाँ, अब मेरी चारों उंगलियां खींचो। ओह, डिस्टिंक्शन चाहिए या रैंक? डिस्टिंक्शन के लिए थोड़े पैसे लगेंगे और रैंक के लिए तो कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाएंगे। हाँ, हवन करना पड़ेगा जल्दी ही। इस हफ्ते में एक ऑफर आया है। अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है तो उसके लिए 2 फूलों से एक छोटी सी पूजा करनी होगी। ये कोई बड़ा प्रोग्राम हाँ, है अगर फेल हो गए तो, या कुछ याद नहीं रहा तो कोई उम्मीद नहीं है। सुनो, सबका अलग अलग पूजा या हवन करना पड़ेगा तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। अब सोच लो तुम लोग। सबके लिए एक साथ हवन कर दूंगा मैं। थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, 2-3 दिन में सोच के बता देना। मैं तो यही हूँ ना, आप यहाँ कब तक रहेंगे मरने स्वामी? तक। हाँ, अब सब लोग ईमानदारी से अपनी अपनी आंखें बंद करो और भगवान को याद करो। भगवान में बड़ी शक्ति होती है। भगवान पे ध्यान लगाओ। आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। चलो ध्यान लगाओ। तू यहाँ क्यों आया? चल जा यहाँ से। अरे मैं जैसे तैसे मैनेज कर रहा हूँ, तू यहाँ से निकल। अब सब लोग अपनी आंखें खोलो। सब लोग इसे माथे पे लगा लो। पास आकर आशीर्वाद ले लो। सब लोगों का अच्छा होगा, कल्याण होगा। नहीं, अरे अरे वो मुझे लगा दो। अरे अब पूरा ठीक क्यों है। लगा लिया? वो चीज उठा लो। चल हो गया, अब तू जा यहाँ से। चल अरे जा। वो चीज। अरे कुछ नहीं है। अरे हाँ, अरे ये जा। अब सुनो, ये अब तुम खुद लगा लो। हाँ, कहाँ जा रहा है? काम से जा रहा हूँ। क्या लेकर आएगा? रम लेने जा रहा उसे भी हूँ। लगाओ। क्या हुआ? उसे भी सोडा लगा भी दो। लेके आना। चलो साथ में। ठीक है, तो अब हम लोग पूजा हवन के समय मिलते ठीक है स्वामी जी। हाँ हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? हे, रुको रुको, यहाँ क्या तुम मंदिर बनाने जा आइए रहे मेरे हो? प्रभु, पूजा का समय हो गया है। सच्चे हैं ना? ये क्या टिंग बोल टिंग रहे हैं? टिंग टिंग। अगर अभी वो सुन रुको रुको, अरे रुको तो सही। नीनू ये रहा। यहाँ कहाँ? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तकिए के नीचे से बंदूक निकालूंगा सही और कह एक रहे गोली। हे भगवान, जो मैंने कहा सच हो जाएगा क्या? हे, एक्सक्यूज मी। क्या मैं? भाई साहब जरा 1 मिनट, कुछ बात करनी है। कौन है और चीज बुला रही मुझे? हाय, कैसे हो आप? तुम हिंदी बोलती हो? हाँ, बंगाली हूँ। ओ, मिस्टर एंड मिसेस जिहान नीनू शर्मा। ओ अच्छा, तो ये नीनू और ये शर्मा। अरे फिर से गलत हो गया। ये शर्मा, ये नीनू। अरे फिर से गलत हो गया। हाय। हाय। बस हो गया। भाई साहब थोड़ी मदद कर दीजिए।
थोड़ी मदद कर दीजिए। तुम्हें मलयालम आती है? थोड़ी थोड़ी भी आती है? बहुत अच्छे से आती है। हम पिछले 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमें ये सामान उस घर में ले जाना है। ये जितना भी टेम्पो में है वो सब कुछ। भाई लोग, ये उन लोगों के घर पे किराए पर आए हैं। आपको यहाँ सामान शिफ्ट करना है, हम कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। क्या है कि आप आज से हमारे होने वाले पड़ोसी हो ना? ओह भाई शुक्रिया, ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नीनू, हाँ, थैंक यू बोलो। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। ए, हाँ, चलो हाँ, तुम चलो, सब यहाँ चलो, से। चलो। हाँ, पूरा हाँ, सब निकाल निकाल दीजिए। देंगे। ओए, अगर किसी ने ये सामान उतारा ना तो उसका हाथ काट दूंगा मैं। भैया, ये मेरा सामान है। हाँ। तेरा ही नहीं, दुनिया में किसी का भी सामान हो, यहाँ नहीं उतरने दूंगा। ये मेरा सामान है, तुम्हें क्या दिक्कत है अगर कोई उतारता है? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, कोई सामान नहीं उतरेगा यहाँ। अबे, तुम्हारी दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हम प्रतिभा हॉस्टल का कोई भी सामान उतरने नहीं अरे देंगे ऐसा यहाँ। नहीं है, ये इस घर का सामान नहीं, ये उस घर का सामान लेकिन है। उतार कौन रहा है? प्रतिभा हॉस्टल हाँ, के लड़के। नहीं नहीं चलेगा। ए, हाँ, क्या- ठीक कहा क्या तूने। कर लेगा? हाँ? तुम्हारे पापा भी हाँ? आ जाए तो सामान नहीं ए, उतरेगा ए, यहाँ पर। हाँ, ए, सेट लो, थोड़ी भाई लड़के तो तगड़े हैं, हमारी पिटाई भी हो सकती है। भागे क्या? मैंने इतने जोश के साथ बोला, सुनना, भाग चले के यहाँ से। हाँ, देख मैं आगे जाता हूँ, तू मुझे पीछे से पकड़ लेना। हाँ, ठीक है, ठीक है। पकड़ लेगा ना? ठीक है। हाँ। देखो क्या तुम है, लोग, हाँ? क्या है? हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम लोग? हाँ? मैं बताऊं? छोड़ना, छोड़ना मुझे, छोड़ना, छोड़ना। मैं अभी इन सबको सबक दिखाता हूँ। नहीं उतरने दूंगा सामान। देखो तो क्या करता है ये। इसने एक सांप से पंगा लिया है। अब देखना मैं क्या करता हूँ इसका। रुक जाओ तुम लोग यही रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, दिखा दूंगा सबको। नहीं, तुम लोग खड़े क्यों? सामान निकालो। नहीं उतरने दूंगा सामान। नहीं, ये कोई दादागिरी है क्या? कहाँ से आ जाते हैं लोग। भाई जाओ, जाके मदद करो। हाँ नीनू, मैं अभी आता हाँ हूँ। हाँ, हाँ? ओके। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीनू है। हैं? दिल्ली से हूँ, आधी बंगाली आधी मलयाली। मैं अलमारी उठाता हूँ। ये भगवान, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, अरे, सब कुछ अंदर सेट कर दो, इसे उस कोने में रख दो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ध्यान से रखो। हाँ यहाँ पे ना। हाँ चल चल, ये आराम से यहाँ। रख, देख टूटे नहीं। अरे थोड़ा आराम से रखो, हाँ हाँ, उसे साइड रखो। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, हो गया ना? हटा दे, हाँ, हटा दे हाँ। ओके, सेट हो गया सब। सुनिए, अब चिंता की कोई बात हाँ। नहीं है। जो भी हो, शिवराम तुम्हारे साथ है। और हम भी। अरे पीछे रहो। थैंक यू भाई, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं। ऊपर से जगह भी बहुत अच्छी है। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज है। हाँ हाँ चलो, हाँ सब सामान अंदर रख दे। चलो चलो। कुछ भी टूटे ना, संभाल के रखना। उठाओ, मैं इसीलिए- सारी सामान मैं मैनेज करता हूँ। हाँ, तुम लोग ये सामान उठाओ। हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, चलो चलो अंदर चलो। ले चल। आराम से, आराम से। हाँ हाँ, ठीक है, जिंदगी में पहली बार ओके, काम कर रहा हूँ। नीनू, हाँ, ये लेके आओ। ओके। भाई ये उधर रख लो। हाँ हाँ, अरे रुको, उधर। मैं हेल्प कर देता हूँ। चिन्नू, क्या है? मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, इससे कंपनी से खास डिजाइन करवाया है। ये क्या बकवास है? मेरे साथ इस तरह से दोबारा मत खेलना। हाँ, समझ गए? जो तुम्हारा काम है वही करो। वो देखो क्या लिखा है वहाँ पे, पता है क्या? शायद कोई नया शब्द है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। जैक्सन, हैं? क्लास में बैठने का क्या फायदा जब तुम्हारा ध्यान क्लास के बाहर है? टीचर, हर वस्तु के क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या टीचर ने यही बताया? इसको कोई काम धाम नहीं है क्या? जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें डिस्टर्ब मत करो। इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना चाहिए। स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए
हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है, ये ग्रुप सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए। इसके अलावा इस ग्रुप में कोई और चीज बिल्कुल शेयर नहीं करेगा। तुम्हें बेंच पे खड़े होने के लिए किसने कहा है? ये तो मेरी आदत है। हाँ, तो आदत अपनी जारी रखो। क्लास खत्म होने तक वहीं खड़े रहो, तुम इसी लायक हो। ये कभी टीचर, नहीं आप सुधरेगा। continue ये नहीं सुधरेगा। मैं भी शर्मा गई। अच्छा, भाई देखा सर को देखो ना। अरे रे, ये सब करने से कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। नहीं, छू नहीं सकते इसे, कुछ तो और ही करना पड़ेगा। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार, स्वस्थ रहो। बोलो बेटा। यहाँ के स्टूडेंट ने बताया यहाँ कोई पंडित है हाँ। जो समस्या का हल निकालते मैं हैं। ही वो पंडित हूँ। हाँ। बोलो। बात यह है अरे कि तुम नहीं, लड़की को बोलो। हाँ? देखिए स्वामी बीच जी में बात। मत बोलो। अरे जब वो बोल रही है तो बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम इधर आओ बेटी, इधर। तुम लोग वहीं रहो। इसमें एक पति और दूसरा मामा है ना? आपको कैसे पता? अरे मुझे मेरी अंतरात्मा ने बता दिया। शरीर बीमार है ना? हाँ सही है। कैसे पता चला? पूरे शरीर में दर्द हो रहा है ना तुम्हारे? बताओ। हाँ सही कहा। हाँ, मैं पंडित जी ठीक कर दूंगा। हाँ, ये सिर्फ हथेली नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है। लग्नम में रुकावट है, बस यही एक समस्या मुझे दिख रही है। लेकिन ठीक हो जाएगा। और दिखाओ। देखो, वो आइसक्रीम नहीं है, उसका हाथ है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? है? तुम्हें जलन हो रही है क्या? किसी भी हाल में जीने नहीं दोगे क्या मुझे? आओ, है? तुम्हें किस्मत चमकने वाली है। मैं इस जगह को आश्रम बना दूंगा। आश्रम? और तुम मेरे सहायक बन जाओ। देखो, बंगाल से लोग आए हैं, इनकी समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा ना। तुम बस फूल पत्ते दे दो, बाकी सब मैं कर लूंगा। अगर ऐसा चलता रहा तो खैर नहीं। बहुत सी जरूरी बात करनी है। हाँ। चलो घर के अंदर चलते हैं। ओह आओ। पंडित जी, अच्छे से आशीर्वाद देना, हमारे कोई बच्चे नहीं है। हाँ देंगे देंगे। उसका भी हल निकाल ओह देंगे। हाँ। आओ बेटी। पहले ये बताओ तुम मूछ क्यों रखे हो? कहाँ है? तुमसे नहीं, उससे पूछ रहा हूँ। मैं मिलिट्री वाला हूँ। कम से कम इसे तो बेकार में मिल जाती। आज मैं इसको मार डालूंगा। अरे शिवरामा, लग गई मुझे। सर में लगी है, पीठ में लगी है, क्या पता हुआ? नहीं। भाई तूने सोफी के बारे में नहीं बताया कि तू उससे प्यार करता है? मैं वो, अरे हटाने बात छोड़। अरे छोड़ने बता ना ना यार। मेरी। अरे हमसे क्या छुपाना, बता। अरे नहीं। हम कुछ नहीं बोलेंगे यार। एक हाँ मिनट। ठीक है। अरे मैं क्या बोल रहा? पापा, ऐसे अचानक आप बिना बताए? इस हफ्ते के बाद कंपनी में काम ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आज ही आ गया। फीस जमा करनी है क्या? आप फीस भेज भी सकते थे, आपको आने की जरूरत क्या थी? प्यार करने वाले पापा ऐसे ही होते हैं। तुम्हें देखना चाहते थे, चाहे तुम ना चाहो, है ना अंकल? सही कहा बेटी। ये पढ़ाई तो ठीक से कर रहा है ना? पापा, अभी तक के सब एग्जाम की टॉपर है ये भी अच्छा है अंकल। बेटी इसका भी ध्यान रखना, ये हमारा एक बहुत बड़ा सपना है। मैं फीस जमा करके आता हूँ। अंकल, क्या बात है बेटा? इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सच में मेहनत कर रहा है और फिर मैं हूं ना मदद के लिए। നിറനീലരാവിലെ കതാരമാവാൻ പോരു ചാരേ നീഹാരമായി ഞാൻ നീയേ നീയേ ഒരു തീരമായി കാലിലൊന്നൊരുമ്മാൻ പോരു കൂടെ തിരയായി വന്നു ഞാൻ നീ അണിഞ്ഞ ചേലയായി ദൂരെ വാർമിഴി മാറിവിൽ ഞാൻ അലഞ്ഞ പാതയോരമാർന്നലിയേ ശ്വാസം പോലെ നെഞ്ചിൻ വാതിൽ ചായും നീയേ നീയേ നീയേ
വെച്ചതാരേ നീയാമിതളിൽ പെയ്യാമഴയാൽ കാറ്റുപാടുമീണമേറ്റുമീ നനയാ നീയേ നീയേ നിറനീലരാവിലേകതാരമാവാൻ പോരൂ ചാരേ നീ ഹാരമായി ഞാൻ ഹൃദയമിതാവോളം നീർ പകരുമ്പോൾ കടലതിനാഴങ്ങൾ നാം അറിയുന്നു സ്വയം രാത്രി മുല്ലപ്പൂക്കാതെ ഓർത്തു നമ്മെ കാത്തിന്നു ലാവിലിന്നു ചേലോടെ മോതിരങ്ങളാവാം നീയാമുയരിൽ തോരാതിനിയും നാണമൂലം ഓർമ്മയായി നാവുണരാ നീയേ നീയേ നിറനീലരാവിലെ കതാരമാവാൻ പോരൂ ചാരേ നീ ഹാരമായി ഞാൻ मन कर रहा गुस्सा दो अंकल क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गई है। कौन सी प्रॉब्लम? कल दादाजी की बरसी है। वो तो पिछले साल थी ना। वो दादी की थी। अच्छा, तो दादी की थी। अब किसका है? जल्दी अरे बताओ, वो मुझे बहुत काम है। दादाजी की। अगर दादाजी का है तो जाना जरूरी है। ऐसे मौके पे कोई नहीं जाए तो ठीक नहीं होता। सही कह रहे हो। हाँ। क्योंकि तुम मेरे सहायक हो, इसलिए तो हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, समझ रहे हो ना। थोड़ा मुश्किल है। तो एक काम करो, हाँ। तुम दादाजी के बरसी में चले जाओ, मैं इन बच्चियों का ध्यान रखूंगा। ठीक है? नहीं। लो ये पहन लो, क्रिया के समय ठीक लगेगा। ये माला दे दूं? जरूरत नहीं है। जरूरत होगी। अच्छा छोड़ो, अगर मुझे इस तरह से जीने नहीं देगा तो मैं इसका अगले साल इसका बरसी बना पापा दूंगा। के मरने के बाद अब तक कोई क्रिया नहीं की। अब दादाजी की बरसी है? यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा मैं, याद रखना। और वैसे भी दादाजी ने मेरे लिए किया ही क्या है। यहाँ वहाँ भटकते रहो तुम लोग। देखता हूँ मेरी क्या कर रही है। मेरी पहले तो इस एंट्रेंस को पास करना है, फिर 4 साल की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप, तभी जाकर डॉक्टर बनोगे। फिर 2 साल की पढ़ाई और है, फिर जाके पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा मिलेगा। और तुम क्लास में पढ़ने के बजाय उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। टीचर की कमर पर ध्यान लगा रहे हो। क्या तुम कोई स्किन स्पेशलिस्ट हो? कानून के मुताबिक औरतों को 14 सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकते। अगर पुलिस में शिकायत कर दी तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे, समझे? फिर नहीं होगा सर। सॉरी मैडम, गलती से हो गया। फिर से देख कर कह रहा है अनजाने में हो गया। चल अब जा यहाँ से। सर मैं भी जाती हूँ। इसमें इसकी गलती भी नहीं है। तुमने कहा था इस हफ्ते आओगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। मेरी प्यारी सिंधु, यहाँ बहुत काम है। तो मैं ही आ जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ मत आना। तो कब आओगे? अगले दिन आ जाऊंगा। काजू, बादाम, नट्स वगैरह सब लेकर आऊंगा। जानू, काजू और नट्स तो एक ही होते हैं। आजकल तुम्हारी आईक्यू थोड़ी ज्यादा हो गई है। वैसे अच्छा सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, एक कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। ओके? हेलो हेलो। अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिना सोचे समझे हो गया। क्या बात है?
अनजाने में हो गया। आखिर हुआ क्या? तुम कह रहे हो ऐसे ही हो गया, और ये मैडम कब से रोए जा रही है। बताओ हुआ क्या है? मैडम बताओ बताओ, आप क्या हुआ है? क्यों रो रही है? इन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे गाली दी है। क्या तूने ग्रुप में इनसे छेड़खानी? मैंने नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी छेड़खानी हुई? तो आपने कहा कि इसने ग्रुप में छेड़ा है मैं आपको। तो सिर्फ ये कह रही थी कि इसने ग्रुप में पोस्ट डालकर मुझे मेंटली टॉर्चर किया है। ग्रुप में मेंटली टॉर्चर? क्या डाला है? अरे मैडम, इतनी सी बात के लिए क्या रोना? एक पोस्ट ही तो है। इतनी सी छोटी सी बात के लिए कौन रोता है? अब कर दिया तो कर दिया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो एक फ्लर्ट ग्रुप है जो शादी के बाद ही बच्चों की उम्मीद करता है। अरे अब ज्यादा बात को मत बढ़ाइए, मुझे पोस्ट दिखाइए। क्या है? दिखाइए पोस्ट। ये वीडियो है क्या? क्या देख रहे हैं? ये वीडियो देखिए। अच्छा ये वीडियो। अब मैं समझाता हूँ ना, नहीं, मेरी नहीं, बात तो नहीं, सुनो। नहीं, नहीं, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत कुछ नहीं। बोलने क्या वाला है? हूँ। मैंने बस शायरी में लिख दिया था, फहमी का नाम नहीं लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस इंग्लिश में टाइप करते हुए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी ना। मेरी बात तो अरे समझो ना। भाई साहब, बहन जी, ये स्पेलिंग मिस्टेक का मामला है बस। अब इसे किसी के सामने बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शिकायत इसलिए की ताकि आप इसके खिलाफ एक्शन ले, और आप इसका साथ दे रहे हैं। आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक्शन लेता हूँ ना। तू मेरी अब कहाँ चली गई? ये भाग गई। देख, मैंने बस सिर्फ ड्रामा किया था, इसे सीरियसली मत लेना। मुझे मारा है, मुझे मारेगा। क्या कर रहा है तू? भरत, अगर वो कंप्लेन कर देती तो 10 साल के लिए तू अंदर चला जाता, इसलिए मैंने तुझे मारा। अगर चाहिए तो तू मुझे मार ले, मार ना, अरे मार ना, ले मार। भरत, अभिशाप बराबर हो गया। बाहर में जा। बच्चों जैसी हरकत मत किया कर यार, बहुत जोर से मारा। सर, कौन कौन से फ्लेवर हैं? स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चीकू, बस यही है सर। स्ट्रॉबेरी विद मैंगो विद वनीला और चॉकलेट शेक लिया। वो नहीं है सर, सॉरी। तो फिर जा तो चाय लिया, ठीक है? मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आना। मैडम के लिए स्ट्रॉबेरी और सर के लिए तो चाय। फिर मेरे लिए भी स्ट्रॉबेरी लिया। तो फिर 2 स्ट्रॉबेरी। हाँ, जल्दी ले आओ। ठीक है। मैं बस एक वार्निंग देना चाहती थी। आपको बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा भी। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद से तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। मैं भी। मैडम, खाइए। आप भी खाइए ना। उसके बाद कई रातों तक मार खाने के बुरे सपने देख के मैं बिस्तर से गिर जाता था। ऐसे ऐसे सपने आते थे मुझे। अब छोड़िए, जाने भी दीजिए। सच कहूँ तो मैं प्रदीप का शुक्रगुजार हूँ। मार तो खाई मैंने, पर ये हसीना तो मिल गई। सर, तो अब चले यहाँ से। ठीक है। बिल ले आना। सर बिल। मैडम, फिर से आइएगा, हमारे पास काफी सारे आइटम्स हैं, ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। मैडम, आप काम करती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? फेमिना। हेलो, इतना फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये सीखो कि कस्टमर से बात कैसे करते हैं। सुंदर लड़की देखे नहीं कि वहीं पे फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हो। सर बिल गूगल पे है? हाँ सर। मेरे पास नहीं है। कार्ड चलेगा? सर, स्वाइप मशीन खराब है। ये सही है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से दुनिया में कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पे कर देती हूँ। नहीं, रहने दो। नहीं, रहने दीजिए। थैंक यू मैडम। सर, हाँ, बिल बुक दीजिए ना। ये लो। अरे, आपने बिल क्यों दे दिया? मैं दे देता। खामखा में परेशानी हो गई आपको। नमस्ते सर, कुछ दान करेंगे क्या? अब भीख मांगने को दान कहते हैं। अब क्या ही करें अच्छा साहब। खासा शरीर है, कोई काम क्यों नहीं करते हो? हाँ। अरे ये क्या गिरा? साहब, ये आपके बीवी का कार्ड। आपकी बीवी का ही है। ओ, तुम्हारी बीवी का कार्ड। बीवी का आधार कार्ड दिखा के भीख मांग रहे हो? अच्छा बिजनेस बनाया हुआ है, हैं? और क्या? चल जा यहाँ से। चलो चलो। शायद मैं अब तक कुंवारा इसलिए हूँ
ताकि मुझे कोई फैमिली जैसी मिल जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आने वाले कल में सुबह सुबह ठंड में क्या तुम मुझे बेड पर कॉफी पिलाओगी? क्यों नहीं, आप भी मुझे कॉफी बना के पिला दीजिएगा। सिंधु, सिंधु, जाकर एक कप कॉफी बना दो ना। कितनी बार कहा है तुमसे कि दूसरे से थोड़ा प्यार से बात किया करो, समझते ही नहीं। कल पूरी रात मैंने बच्चे की देखभाल की। मैं कल पूरा दिन काम कर रही थी, ठीक है? अगर तुमने कॉफी नहीं बनाई तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मुझ पर गुस्सा मत दिखाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बना दो। मम्मी, क्या हुआ सर? माँ, औरत माँ होती है, औरत प्रेमिका होती है और पत्नी होती है। हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। हर सुबह मैं अपनी प्यारी फेमी के लिए कई कप कॉफी बनाऊंगा। शरारती कहीं के, हाँ बहुत मजाक किया हो। सो फनी। आधार कार्ड कहाँ है? वो भिखारी कहाँ गया? हाय फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों का नाम नहीं पता। दोस्तों, अभी जो भी आपने देखा वो देश के सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का अपमान है। मैं ये सब इस FB लाइव पर कहने आया हूँ। आप सबको सुनना पड़ेगा। आप तब जाना जब पूरा सुन लो, स्किप मत करना। देखिए, ये देखो देखो। हाँ, सिर्फ दान मांगने पर एक सज्जन ने अपने बीवी का आई कार्ड दे दिया। अब बताइए ऐसा भला कौन आदमी करता है? वो क्या है कि दूसरी लड़की के आगे पीछे मंडरा रहा था। हाँ, ऐसा ही था। ऐसे में जब उसका पति बाहर जाएगा तो कोई कैसे भरोसा करेगा? आप ही बताइए। अगर मैं एक ऑनलाइन साइट खोलकर बैठूं तो क्या आप मुझे पैसा देंगे? क्या बताइए ना। यूरोप में तो मुझे बस एक जगह खड़े रहना होगा। कोई आएगा, कपड़ा बिछा देगा। कोई और भीख मांगने के लिए सामने प्लेट रख देगा। कोई यूरो देगा तो कोई डॉलर देगा। एक भी दिन बर्बाद नहीं जाएगा। यहाँ की हालत देखो। रोजगार के मौके खराब हो रहे हैं। दोस्तों, आपको आवाज उठानी होगी। एक बार सोच कर देखो। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल pichakaran.com पर आइए, प्रोग्राम देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज, वरना मेरी दिक्कत हो जाएगी। अबे ओ भिखारी, मेरा आधार कार्ड कहाँ है? दे इधर। अब इस इलाके में दोबारा दिख मत जाना। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। जा यहाँ से। लगता है इलाका बदलना पड़ेगा। कौन है ये? एरिया सेक्रेटरी है क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं सबको बता दूंगी। मैंने तुम्हें पसंद किया और खुलकर कह दिया। अब इसमें टीचर्स को बताने की क्या जरूरत? यही बताऊंगी कि तुम बहुत बुरे हो। मुझसे तमीज से पेश आया करो, समझ गए तुम? सॉरी, मैं परेशान नहीं करूंगा। मैं एक चाय वाला हूँ ना, इसलिए। जरा रुको। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूं? कैसा गिफ्ट? उस लड़की का चेहरा कुछ परेशान सा दिखा। वो पास आ गए। वो चाहे 10 हो या 20, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे देखो देखो सारा मुझे तो टेंशन बस उस लड़की की थी। आखिरकार
मैंने फैसला कर लिया। ये तो आज वो पकने नहीं, वाला है। जब दुश्मन हमला कर दे तब हमें एक कदम पहले ही हमला कर देना चाहिए। मैंने ऐसे एक छलांग लगाई। अरे बाप रे। छलांग लगा? नहीं सर। छलांग लगा? नहीं लगा नहीं सर। छलांग लगा? नहीं सर। लग गई। तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ भेजा है क्योंकि तुमने छलांग लगाई थी। अब यहाँ से भी छलांग लगाने की प्लान है क्या? हाँ? गया काम से। जब ये अपनी छलांग वाली कहानी सुना रहा था तब सब ध्यान से सुन रहे थे। तब तुम लोग कुछ पढ़ नहीं सकते थे क्या? इसलिए यहाँ पर आए हो? पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे सर। कौन सी पढ़ाई? ये है पढ़ाई? ऐसे पढ़ाई करोगे? पढ़ेंगे सर। ऋतिक रोशन हो क्या? ठीक है ना? नहीं सर। इसे वही पहनते हैं जो इसके लायक होते हैं। सर, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ? क्या? आप चश्मा लगा के स्मार्ट लग रहे हो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सही लग रहे हैं सर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास घर पर 7 है। सब अलग अलग तरह के, गोल्डन फ्रेम, चेन वाले। वैसे घर में और गांव में सबको पसंद है ये कि तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करता है। मुझे भी वैसा ही लगता है। पढ़ाई करो, पढ़ाई है ना? हाँ, पढ़ाई करो। हाँ, मन लगा कर करो। हाँ। ओके सर, बाय बाय। सच में बहुत ही बड़ा फेवरेट है। जो भी मन में वो एक नंबर का। क्या बोल के चले गए? हाँ माँ। हाँ। हाँ माँ। हाँ ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तुम यहाँ क्या कर रहे ठीक है। हो? गांव से माँ का फोन आया था। मेरी बहन की हालत बहुत खराब है, मुझे घर जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। अभी तक तो कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हारी छोटी बहन को वही बीमारी है क्या? उसे कोई बीमारी नहीं है, पर दिक्कत यह है कि वहाँ उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। माँ उन्हें अकेले अस्पताल नहीं ले जा सकती। इसका मतलब तुम शायद वापस नहीं आओगे ना? पता नहीं, ऊपर से घर भी दूर है, यही दिक्कत है। जब तुम जा रहे हो तो ये रख लो। मनोज भैया, नहीं चाहिए पैसे मनोज भैया। भाई, पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ये रख लो। क्या सच में? रख लो, जरूरत पड़ेगी। ये मेरी तरफ से लो, रख लो। जाओ, फिर वापस आना। हाँ, जाओ। बाय। ओके। मोती सोने से नफरत क्यों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोती सोने से नफरत क्यों मैंने साइलेंस! बिगाड़ा है? बैठ जाओ। मोती, सोना, गए काम से। क्या ये कोई बाजार है क्या? नहीं सर, आज रेवती मैम छुट्टी पर है, इसलिए ये पीरियड फ्री है। फ्री है? हाँ। तो फिर मैं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं? हमें पास नहीं होना है क्या सर? मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं वो मास्टर हूँ जो तुम्हारे टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, और ऊपर से मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। हाँ सर। पता है सर। हेलो। हेलो, मैंने पहले भी कहा था ना कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करो। अपनी मास्टरनी को वहीं तक रखो। सुना है वहाँ सुंदर सुंदर टीचर है। सच बताना, कोई तुम्हारे साथ बैठा है क्या? यहाँ कोई टीचर नहीं है ना? फेमिना मैम तो आपके साथ ही गई थी सर। मुझे पहले से ही शक था, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मैं वहाँ आ रही हूँ। मेरी पुरानी मार याद है क्या? अगर मुझे वहाँ कुछ ऐसा दिखा तो बच्चों के सामने ही तुम्हारी कुटाई कर दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रोप्राइटर हो या कुछ और। मुझे ऐसा कुछ पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। हेलो सिद्धू। सर, आपकी वाइफ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बच्चों, जितना प्यार करना है कर लो, लेकिन शादी मत करना, ये इस मास्टर की विनती है। पूरा मूड खराब कर दिया। अब पढ़ाने का मूड ही नहीं बन रहा। हाँ, पहले गाना किसने गाया था? ये अच्छा गाती है सर। अल्फो, हाँ। अल्फोंसा, एक गाना गा दो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। गाओ ना, गाओ ना। हाँ, गाना। गाओ गाओ अल्फू। अरे गाना। गाओ ना।
പോയിടാം ദൂരങ്ങൾ താണ്ടിടാം ഈ വാനിൽ മെല്ലെ അലിയാനുള്ളിൽ തഴുകിടാം വെയിലോരം തണലാകും കുടയേകി കൂട്ടായി ചേരാൻ കനവാലെ ചിറകേകി ഇതാ കാണുന്നീ ലോകത്തെ കൈത്തുമ്പാൽ വിണ്ണിൽ പുൽകാം സ്നേഹത്തിൻ കൂട്ടായി നാം ഇടം തരുന്നില്ല നീളെ ആഘോഷത്തേരേറി കടലായോളം നേരം കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടുന്നു ഇതാ ദൂരെ കുമ്മോളം ചേക്കേറി ഉയരാൻ വാനോളം ഉള്ളിൽ ആമോദം ചൂടുന്നു ഇതാ നിഴലായി ഞാൻ നിന്നിൽ താനെ ഉയിരായി എൻ നെഞ്ചിലായി മനസ്സിൻ ഒരു നോക്കായി അറിയാം താനേ പതിവായി ഞാൻ നിന്നിൽ തേടും പകലിൻ നിൻ കനവിലെ വഴിതൻ ചെറുപടവിൽ ചേരാം താനേ ഓരോ ദിനം പ്രഭാമയം നിന്നിൽ തുടങ്ങി ഈണം തരും നീഹാരമെന്നോളം പറയാതെ ആരും കാണാത്തീരവും അറിയാതെ സന്ധ്യയിൽ കുളിർ തൊടുന്നിതാ നീളെ ആഘോഷത്തേരേറി കടലായോളം നേരം കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടുന്നു ഇതാ ദൂരെ കുമ്മോളം ചേക്കേറി ഉയരാൻ വാനോളം ഉള്ളിൽ ആമോദം ചൂടുന്നു ഇതാ അരികെ നിൻ വിരലായി താനെ എഴുതാം ചെറുകവിതയായി ഹൃദയം നാം ഒന്നായി പകരാം താനേ പിറകെ നിൻ തുണയായി താനെ തുടരാം ചെറുമധുരമായി പ്രണയം നാം ഒന്നായി നുകരാം താനേ നീ എൻ നിലവിണ്ണോരമെന്നും തെന്നൽ തൊടുമ്പോൾ നീ എൻ മലർത്തുമ്പിന്റെ ചേലാലേ ഇടനെഞ്ചിലെ താരം തിളങ്ങി നിന്നു നീ ഇനിയെന്നുമേ ഓർമ്മയിൽ നുകർന്നുവോ മനം നീളെ ആഘോഷത്തേരേറി കടലായോളം നേരം കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടുന്നു ഇതാ ദൂരെ കുമ്മോളം ചേക്കേറി ഉയരാൻ വാനോളം ഉള്ളിൽ ആമോദം ചൂടുന്നു ഇതാ छोड़ूंगा नहीं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाय वीनू। हाय, कैसी हो? कैसे हो तुम? ठीक हूँ। अच्छे दिख रहे हो। तुम रोज जाती हो यहाँ से? हाँ। ओके, बाय द वे मेरी कजिन से मिलो। हाय, क्या नाम है आपका? मैं वीनू हूँ। ओह, ओके। ओके, ठीक है। बाय बाय। बाय। सी यू अगेन। सी यू, नाइस टू मीट यू। ओ भाई, इसका पीछा करना पड़ेगा। भगवान जी यार, कोयम्बटूर के सेलम एरिया में बहुत सारे सेकंड हैंड कॉलेज बिक रहे हैं, क्या कहते हैं? वहाँ कॉलेज खरीदने का क्या फायदा? अगर हो सके तो लोकल कॉलेज खरीदो। अरे मम्मी, अरे सेंटो, क्या हुआ? तूने ये जानबूझकर किया ना? सेंटो को तो तूने मार ही डाला था। मैंने नहीं मारा। देख इसी की हालत कर दी तूने। गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया। अच्छा, और उस दिन जो तूने गला पकड़ा था मेरा, वो भी गलती से हो गया था क्या? सबके सामने स्मार्ट बन रहा था ना? अब तू यहाँ पर अकेला है। भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। हॉस्पिटल लेके चल। साइकिल कैसे टूट गई है? हाँ, साइकिल से टकराया इसलिए ये हाल हुआ। ट्रक से टकरा
रहा था तो पता नहीं क्या हाल लेके होता। चलो। हाँ लेके चलते हैं। हाँ इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, 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 नहीं तो भैया, इसके ऐसा मत टीचर को कीजिए। बुलाओ, उनके भैया। पास बहुत पैसा है। बुलाओ उन्हें, वही इलाज कराएंगे इसका। हाँ बुलाओ, बुलाते हो कि नहीं? छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। अब कितनी बार बोला कि मेरे स्टूडेंट्स को हाथ मत लगाना। ओ तेरे स्टूडेंट ने मेरे इस प्रिंसिपल को साइकिल से टक्कर अच्छा ऐसा मारी। है? हाँ। कोई चोट तो नहीं दिख रही? अंदर लगा, मेरे फेफड़ा पूरी तरीके से खराब हो गया। देखा? तो पुलिस में कंप्लेन करो और जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। हाँ चलो पुलिस स्टेशन चलते नहीं हो सकता, पुलिस वाले हमसे उस केस में पूछताछ करेंगे। हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा दो बस। बात मुआवजा चाहिए तुझे? हाँ मामला यहीं पे रफा दफा हो जाएगा। अबे गधे, बेवकूफ, ये कॉलेज में किसी को फ्री में दे दूंगा पर तुझे बिल्कुल नहीं दूंगा। इससे अच्छा तो मैं कॉलेज में आग लगा दूं, पर तू जैसा घटिया आदमी को कभी नहीं दूंगा। अबे तुझमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? चलो यहाँ से। चलो। अरे भाई तू समझा वो क्या बोल कर गए? नहीं। अरे कॉलेज बेचना हो तो मुझे बताना, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, समझे? अबे तेरी तो, अबे रुक, तुझे सबक सिखाता हूँ अभी। कहाँ भाग रहा है? इधर आ। छोड़ दो, पकड़ इसे। मत मारो। मार इसको। पेट पे लग गई। अरे मत बेचो कॉलेज। तुम ठीक हो ना? जाने दो। सुनो, अच्छा होगा इन सबको हॉस्पिटल लेके जाओ तुम। ठीक है, ओके? ठीक है। अब मुझे भी तुम मरो, मैं तो चला। सर लाइव है क्या? नहीं मैं चैटिंग कर रहा हूँ। क्या काम है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। हाँ ऐसे फालतू सवाल मत पूछो। बोलो क्या काम है? मुझे शहर जाना है सर। ओहो, पर क्यों जाना है? वहाँ से कुछ गाइड्स खरीदनी है। गाइड लेने के लिए अरुण और विनय भी शहर गए हुए हैं, उनसे मांग लेना। अगर खुद की खरीदी होगी तो कभी भी पढ़ सकती हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गाइड के नाम पर शहर में घूमने का इरादा है। गाइड खरीदने के बाद सीधे हॉस्टल आ जाना, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। ठीक है सर। आपका रोड वाला सीन तो सुपर हिट गया होगा। 5000 व्यूज गए हैं। जो परेशानियां हम खुद बनाते हैं पूरी दुनिया को पता चलने के बाद ही हमें पता चलती हैं। www.beggar.com अरे ऐसी पैदाइश का क्या फायदा? कम से कम 2 अंडे तो ऑमलेट के लिए रख देते ना। अब मुझे सबको मारना पड़ेगा। मत मारो। हाँ जब मैं छोटा बच्चा था तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, मुझे चम्मच से खाना खिलाया, चॉकलेट दी, स्कूल जाते वक्त अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई। तुम लोग जानते हो वो ऐसे मामा है, इतने प्यारे मामा को मारना अच्छी बात नहीं है, बल्कि उसके दोनों पैर के घुटने तोड़ दो ताकि वो कभी चल भी ना पाए। उसकी रीढ़ की हड्डी और कुछ पसलियों को भी तोड़ देना, फिर एक आंख निकाल देना। मारना नहीं, लेकिन मारने के बराबर मारना, ताकि उस बुड्ढे को इस बुढ़ापे में अकल आ जाए। निकलना पड़ेगा। ओ शिवरामन, अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी हड्डी टूट जाएगी। कहाँ जा रहे हो अंकल? अरे बेवकूफ, मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों जा रहे हो? मेरे खिलाफ साजिश करता है बेवकूफ। मैंने साजिश किया? जब मैं आमलेट बनाने आया था तो तूने बच्चों को बुला लिया और प्लान बनाया कि मेरे घुटने तोड़ देगा। अरे वो मजाक था। याद रख, मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। अरे अंकल वो अप्रैल फूल था। यहाँ लड़के लड़कियों के साथ गलत काम चल रहा है। सब बता दूंगा मैं पुलिस वालों को कि यहाँ बहुत गलत हो रहा है। तुझे देखना है ना? देख मैं क्या करता हूँ, अभी देख तू। अरे मत जाओ अंकल। हाँ हाँ। अरे कुछ दिन तो रुक जाओ। अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। अंकल जा रहे हैं? वहीं बुलाऊंगा तुझे। हाँ बुड्ढा जा रहा आ है। जाना, समझ गया ना? गई गंदी मछली। अरे बाय बाय। भाई अब तो मेरी के हॉस्टल का खाना खाकर पक गया हूँ, अब तो खाया नहीं जाता। सही कहा, इतना बेकार है कि मैं बहाना मार के मैं बाहर खाता हूँ। हाँ, भरत सर हमसे बहुत ज्यादा चालाक है, उन्हें पकड़ने का मौका मत देना। सही कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। क्यों? क्या आपको मुझ पर भरोसा हाँ, नहीं? ऐसी बात नहीं है जान। तुमने आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। अरे नहीं, अब उठना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
अचानक तुम सब ऐसे कैसे आ गए? मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो थोड़ा किचन में था। सर अंगूर। ले लो रखो। सर कुछ बना रहे हैं क्या? अलग अलग डिश है। आधा घंटा होगा तो सीटी बच जाएगी। नहीं, इधर ही रहो। बस पानी उबलने ही वाला है। सर, आपने बेडशीट क्यों पहन रखी है? बेडशीट? यहाँ तो मैं अकेला हूँ ना, कोई देखने वाला भी नहीं है, इसलिए कपड़े वपड़े से क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी पहन लो, बस। ये क्या है सर? यार ये तो लेडीज बैग है। मैं बताना भूल गया, कल रात मेरी वाइफ आई थी। फिर अब गई कहाँ? चली गई। ये बैग ले जाना भूल गई, लेडीज बैग। बड़ी लापरवाह है। सिंधु, यहाँ कैसे? जब तुम्हें 3-4 रविवार से नहीं देखा था तभी मुझे शक हो गया था। ये बैग किसका है? ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैंने वो नहीं पूछा, ये बैग किसका है? मुझे पता है कि ये बैग इनमें से किसी का नहीं है। मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बताने ही वाला था, इनके ना कुछ डाउट्स हैं। बहुत बढ़िया, तुम तो मास्टर हो उस टॉपिक के। सही बताओ, ये बैग किसका है? कहीं आपकी बहन का तो नहीं? हाँ? आपने कहा था वो आई और चली गई। सर सही बताओ, कौन सी लड़की है वो? बताओ मुझे, आज तो उसे मार ही डालूंगी। चाकू कहाँ है? चाकू किधर है? चाकू क्यों चाहिए? फेमिना मैम। जो गई वो कौन थी? ओह, फेमिना मिस। सेमिना मैम। आप उन्हें नहीं जानते? आप तो सर उन्हें जानते हो ना? हाँ, शायद तुम लोगों के साथ आ गई होगी ना। सच में? हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो तुम पर भरोसा ही नहीं है। देखती हूँ कैसे लेते हो रिप्रोडक्शन क्लास। तुम्हारी तो खैर नहीं। सर हेलो, अकेले पढ़ो, ग्रुप में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाय गाइस, हाय शिवरामन। मैरी, बाहर आओ। आओ, आ जाओ, तुम सब आ जाओ। अच्छा तू पढ़। ये लो देना मुझे। क्या बात है? तुम भी ये लो। लड्डू किस लिए? तू ना। हाँ, तुम भी लो। अच्छा देखने दो। क्या बात है? किस खुशी में लड्डू? ओके गाइस, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप सबको आज शाम पार्टी में आना है। ओके बाय। नीनू, हाँ हैप्पी बर्थडे। वीनू, ये तुम्हारे लिए है। के घर छोड़ के झूठ बोल के आई मैं यहाँ, बुझा दे मेरे दिल की प्यास। रात ये हमारी है, बीत जानी है कल का किसे पता। मिटा दे सारे शिकवे तू यहाँ। कर ले अब जो तुझे करना है, अब किस बात का डरना है। सिखाओ तुझको आजा जाने जा। जो तुझे करना है, अब किस बात का डरना है। सिखाओ तुझको आजा जाने जा। कि कैसे चढ़ती जवानी आज रात तुझे दिखानी। कि कैसे चढ़ती जवानी आज रात तुझे दिखानी। अच्छी कहा पर चेहरे से तो स्वीट बड़ा खोल तेरे सारे राज। तेरी नीयत अच्छी कहा पर चेहरे से तो स्वीट बड़ा खोल तेरे सारे राज। कर ले अब जो तुझे करना है, अब किस बात का डरना है। सिखाओ तुझको आजा जाने जा। कर ले अब जो तुझे करना है, अब किस बात का डरना है।
सिखाऊं तुझको आजा जाने जा। ये कैसे चढ़ती जवानी आज रात तुझे दिखाने की, कैसे चढ़ती जवानी आज रात तुझे दिखाने की, कैसे चढ़ती जवानी आज रात तुझे दिखाने की, कैसे चढ़ती जवानी आज रात तुझे दिखाने केरल में तो अब डॉक्टरों का कोई वैल्यू ही नहीं है। लद्दाख में है, मरीजों से पूरा भरा पड़ा है। बहुत ठंडा है वहाँ, जुकाम ही जुकाम, जहाँ देखो वहाँ जुकाम। वहाँ सब लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, भगवान। समझ में आया ना, भगवान भगवान। और यहाँ हम सब लोग खाली बैठे हैं। हाँ, अगर तुम लोग कुछ पैसे अरेंज कर दो तो मैं एक हॉस्पिटल सेट कर सकता हूँ। मैं तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट बनाऊंगा, और तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट, और तुम्हें न्यूमरोलॉजिस्ट, और तुम्हें कोई और स्पेशलिस्ट। ठीक है ना? वहाँ मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, समझे ना? तुम लोग चिंता मत करो। अब इस समय क्या हो गया इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? चल। अरे क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। अरे चल ना। अरे बात क्या, वो बोलो। इस टाइम जाना जरूरी है क्या? अरे वो नहीं। तो फिर क्या? वो शावरमा है ना? शावरमा नहीं, शर्मा है। हाँ वही, जो वो बच्चे जैसा दिखता है ना, लड़कियों को पटा रहा है। अगर वो किसी को भगा ले गया तो हमें मुसीबत हो जाएगी। ये तो सच में मुसीबत पड़ने वाली है। ठीक है, मैं जाकर उसे देखता हूँ। तब तक तुम ये काम देख लो। हाँ, मैं देख लेती हूँ। इतना छोटा है फिर भी कितना चालाक है। अपना काम मुझसे करवा रहा है, ये मेरे बस का नहीं। हेलो हेलो, क्या आप एसआई विनय कुमार बोल रहे हो? तुम कौन बोल रहे हो? मैं एक अनजान आदमी। उस अनजान आदमी का नाम क्या है? मेरा नाम शिवरामन है। बोलो शिवरामन, क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरे घर के पास एक आतंकवादी रह रहा है सर। मेरा घर डोनेशन जंक्शन के पास है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम पूरी फोर्स लेकर सुबह तक आ जाएंगे। अभी क्यों नहीं? फोर्स नहीं है क्या सर? नहीं, अभी सिर्फ 3 लोग हैं। हमारे पास पिस्तौल, लाठी कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? सुबह आ जाए तो ठीक रहेगा ना? वो आदमी ह्यूमन बम है सर। मैंने उसके मुंह से ऑपरेशन एमसीएच की बात सुनी है। अरे सुनो अनजान शिवरामन, एमसीएच मतलब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। शायद वो किसी के ऑपरेशन की बात कर रहा होगा। जाओ चैन से सो जाओ। ये क्या कह रहे हैं सर? ऐसे कैसे सो जाऊं? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी केयरटेकर हूँ। तो ऐसा करो, लेट के मत सो, बैठ के सो जाओ। हम तो सीधा सुबह ही आएंगे। ठीक है, रखता हूँ। साहब, मैं एक अच्छा इंसान पकड़ो है। इसे। मैं बांग्लादेशी नहीं है साहब, मैं इंडियन। अरे रुक जा। सच कह रहा हूँ साहब, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मत पकड़िए साहब। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं एक अच्छा आदमी हूँ साहब। पकड़ उसे। साहब मैं एक अच्छा आदमी है साहब। ऐसे किसी टेररिस्ट की तरह मत रहो। अब से तुम केरल पुलिस की बेहतरीन सुरक्षा में हो। इसे कुछ ग्लूकोज दो, बहुत दौड़ा लिया बेचारे को। साहब नहीं साहब, नहीं नहीं कह रहा बस। दे दो। साहब मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब, मेरे पास आधार कार्ड है साहब। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें देखकर कोई कहेगा कि तुम एक भारतीय नागरिक हो, समझे? समझा साहब। चलने में तकलीफ हो रही है क्या? चलने में? हाँ। अगर रुका तो चलने ही नहीं दूंगा। गाड़ी में डालो इसे। चल लेके जाओ इसे। नहीं, चलो साहब। हाँ, आप ही हो क्या शिवरामन? यहाँ आओ। हाँ, जल्दी आओ। बैठ इधर। क्या हालचाल? सब बढ़िया है सर। कल तुमने अलग आवाज में कैसे फोन किया था? मैं अननोन शिवरामन बोल रहा हूँ। ऐसे अच्छे काम तो करते रहना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मेरी बात याद रखना। अलग आवाज में बोलना करता रहूंगा सर। हाँ। तुम आ रहे हो? नहीं सर, जिप में आया तो उल्टी हो जाएगी। हाँ। ग्लूकोज। ओके सर, बाय सर। एक लाफा मारूंगा। मैं वापस आऊंगा, टाटा। आज तो इसका जूस निकालेंगे।
हाय अल्फोंसा। प्रेज द लॉर्ड फादर। प्रेज द लॉर्ड डियर। क्या चल रहा है बेटा? कुछ नहीं फादर, एग्जाम पास है इसलिए दुआ करने आई थी। आहा, अच्छा किया बेटा। एक इंसान की आस्था ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मतलब जो भगवान पे यकीन करता है उसे भगवान की ऊर्जा मिलती है, समझे बेटा? इसलिए हमें भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए। और जो कम्युनिस्ट है वो अपने सिद्धांतों पर यकीन करता है किसी न किसी रूप में। वैसे तो सारे भगवान भी कम्युनिस्ट ही होते हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान उन सबको बराबर मानता है जो उससे प्रार्थना और दुआ करता है। बेटा, एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास से सब कुछ हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। तो फिर मैं चलूं? आज देर हो गई क्या? दरअसल थोड़ा कलेक्शन लेने गया था। एग्जाम तक ये सब बंद क्यों नहीं कर देते तुम? नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी वाला काम है। अगर एक दिन पेपर नहीं पहुंचा तो लोग दूसरा इंतजाम कर लेंगे। वैसे भी पापा के पास उतनी खेती भी नहीं है। मतलब तुम मुझ पे ताना मार रहे हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। देखो, सच में मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी है, लेकिन अगर ये इनकम छूट गई तो मेरे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। थोड़ी भूख लगी है, क्या कहती हो घर चला जाऊं? मेरे घर चलो, मेरे साथ खा लेना। फिर कभी खा लूंगा। ठीक है फिर। हाँ, देख पापा आ गए। आज थोड़ा लेट हो गया ना बेटा। कोई बात नहीं पापा। वो मैनेजर बहुत घटिया आदमी है, जानबूझकर तंग करता है। हाँ ठीक है पापा। ठीक है बच्चों। हाँ जल्दी जाओ, एग्जाम है ना। ठीक है पापा। माँ मैं जा रहा हूँ। चलो जल्दी चलो, लेट हो गया। मैम। यस, आज तुम लोग का टेस्ट पेपर है ना, तो तुम लोग लेट क्यों हो गए? मैं घर गया था मैम, पापा लेट हो गए थे। घर चले गए, किस लिए? मैम, आज टर्म फीस भरने की आखिरी तारीख थी। पापा आकर फीस क्यों नहीं जमा करवाते? नहीं मैम, पापा अपने काम में बिजी थे। इतने ज्यादा बिजी? तुम्हारे पापा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं? कलेक्टर तो नहीं मैम, लकड़ी के आरा मिल में काम करते हैं। मैनेजर ने उन्हें छुट्टी नहीं दी है। ठीक है, चलो बैठो। आगे से पेपर मिस मत करना। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। कोई बात नहीं। शिवा डियर। देखो, हॉर्लिक्स में सिर्फ काजू बादाम नहीं डाले, समझे? इस कॉफी में गुलाब का पाउडर भी डाला है, चेहरा गुलाबी होगा। अच्छा। तुम उदास लग रहे हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बात है, बताओ ना। अरे वो कल से उस फूल को सिर्फ साफ पानी में ही रखना होगा। क्या? ये सब कब तक रहेगा कौन जाने। शिवा, तुम जा रहे हो यहाँ से? सिर्फ मैं नहीं जा रहा, हम दोनों जा रहे हैं। पर क्यों? मैरी, तुम्हें लगता है ये नालायक स्टूडेंट पास हो जाएंगे? अगर हो भी गए तो सिर्फ 2-3 पास होंगे, बाकी के पेरेंट्स आएंगे, प्रतिभा कॉलेज का बुरा हाल कर देंगे। तब क्या होगा? फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी तो हम लोग सेफ साइड में थे ना। वो तो है। टेंशन वो नहीं है, टेंशन ये है कि फिर से छैनी हथौड़ा उठाना पड़ेगा। क्या छैनी और हथौड़ी? ओ,
तुमने तो कहा था कि तुम मिलिट्री में थे। हाँ मिलिट्री में तो था। मिलिट्री में पिस्तौल बनाता था। हाँ मैं वही हूँ। हाँ सच में मैं वही हूँ। छेनी हथौड़ा लेकर के जनरल साहब के घर पे जो खिड़की दरवाजे होते थे मैं ही ठीक करता था। मैं सुपरवाइजर था। तो फिर तुम तो एक्सपर्ट निकले। शायद आंसर छूट गया हो, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही तो सुनना था मुझे। बाहर में जा गधे। नमस्कार, इस साल के स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं। प्रदीप, अरे प्रदीप, बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं। भरत, तुम्हें मेरे साथ खड़ा रहना है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने बच्चों को चीटिंग करना नहीं सिखाया। मुझे नहीं पता कैसे पास किया। तुम पुलिस को समझाओ। अरे पुलिस नहीं है, टीवी के रिपोर्टर्स हैं, उन्हें बात करनी है हमसे। चल जल्दी चल 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 चल। क्या बोल रहे हो? हे प्रभु, ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे नहीं सब पता। पास हो गए हैं। चल। अच्छा, बहुत उम्मीदों से मुझे इस ट्यूटोरियल कॉलेज में भेजा गया था। अब इतने मार्क्स मिल गए, कुछ कहने को बचा ही नहीं है। हमें खुद पर भरोसा था पर घर वालों को नहीं था। हमने इतिहास रच दिया। मुझे विश्वास है मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छी जगह है ये। अगर मैं कहूँ तो यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। ऐसी उम्मीद नहीं थी पर सब कुछ टीम वर्क के हिसाब से हुआ। टीचर भी बहुत खुश हैं। भरत सर के अनुशासन की वजह से ही हमें ये सफलता मिली है। नमस्कार, आज मैं हूँ प्रतिभा ट्यूटोरियल्स के सामने। अब हम इनके हायर एजुकेशन पर बात करेंगे। प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी सक्सेस का राज क्या है, आप हमें बताएंगे? मैं बताता हूँ। अनुशासित पढ़ाई का तरीका, शांत और आकर्षक माहौल, और एक स्ट्रिक्ट डायरेक्टर जो मैं हूँ, बस यही है हमारे इस कॉलेज की सफलता का राज। नहीं, वो नहीं। वो क्या है कि मैं हर दिन पढ़ाई की रणनीति तय करता हूँ और वो सभी टीचर्स को बताता हूँ। ये जो बड़ी सफलता मिली है, वो मेरी मेहनत का फल है। इसका फल तो आप लोग देख ही रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सुबह सुबह खेत जोतना, पौधे लगाना और फिर पूरे बगीचे में पानी देना, ऐसे कठिन काम किया है इन्होंने। बाकी सब तो टीचर्स और मैंने मिलके किया है। भरत मास्टर, आइए एक और बात। एक छोटा सा डाउट क्लियर करना। जैसा कि इन्होंने कहा कि डिसिप्लिन में रहना इनकी सक्सेस का राज है। ये गंदी हरकतें करना छोड़ दे, मैं बता रहा हूँ तुझे। अगर सबके सामने अपना मुंह खोलोगे ना तो कॉलेज बंद हो जाएगा। क्या हुआ? मैंने क्या किया? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? हमारा वीनू गायब है। गायब है? ओह, कहीं कम नंबर आने की वजह से भाग तो नहीं गया? अरे वो अकेले नहीं, वो जो पड़ोस में एक कपल आए थे ना, उस लड़की के साथ भाग गया। एक चिट्ठी भी मिली है, ये लो पढ़ो। सर, मुझे एग्जाम के रिजल्ट में अपने ऊपर भरोसा नहीं है। केरल में 36 लाख से ज्यादा बंगाली लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मलयाली लड़कियों से शादी कर रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं। तो एक मलयाली होकर मैं उल्टा क्यों नहीं सोच सकता? मैं नीनू को लेकर कोलकाता जा रहा हूँ। बाप रे, ये क्या बेहुदा हरकत की इस लड़के ने? अरे आप चिंता मत कीजिए सर, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। उसके लिए ठीक था तो वो चला गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। चलो। राहुल। प्रेजेंट टीचर। जिष्णु। प्रेजेंट टीचर। जिबिन। प्रेजेंट टीचर। कृष्णन कुट्टी एमके। प्रेजेंट टीचर। शिनोज। प्रेजेंट टीचर। सुनो, कृष्ण कुट्टी से इतनी डोनेशन की उम्मीद नहीं थी। अगर डोनेशन मिलती रहे तो ऐसे ही हम सारे बुजुर्गों को पढ़ा देंगे। देखो, क्या हम कुछ और यूनिक टीचर्स को अपॉइंट करेंगे? टीचर्स मत बदलो, ये मत बोलो ये रिजल्ट इन्हीं टीचर्स की वजह से आया है, इसे याद रखना। हाँ, ये मेरे स्ट्रिक्ट होने का नतीजा है। नहीं, ये इसलिए है क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं प्रोप्राइटर हूँ, ये बात मत बोलो। जो यहाँ लिखा हुआ है, आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई। सुन, प्रोप्राइटर को प्रिंसिपल को निकालने का हक होता है। सामने किसी को नीचा दिखाना गलत बात है। नमस्ते। हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्यों आए हो? चाय लेने के लिए यार, चाय कॉफी की कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकलो। अरे चले जाओ यहाँ से। मैं चाय देके ही जाऊंगा। चल निकल यहाँ से। चल निकल जाओ। चल यहाँ से। जा रहा हूँ। और हाँ जा रहा हूँ, देख लूंगा तुझे। निकल यहाँ से। മുന്നിൽ വന്ന നേരം കണ്ണെറിഞ്ഞ നേരം നെഞ്ചിലമ്പു കൊള്ളും പോലെ അന്നു പെയ്ത മഞ്ഞാണവൾ ഇന്നും എന്നിൽ മായാതവൾ
തലോടുന്നതാരേ തുലാമാസരാവിൻ ഇളം തെന്നലായേ വിചാരങ്ങളാകെ ഒരാളായതെന്തേ ഒരേ രൂപമെന്നും മനം തേടിയെന്തേ ആരോ ആരോ അനുരാഗം നീട്ടുമാരോ എന്നാത്മാവിൻ വാതിൽ പടിയോരം ആരോ ആരോ മിഴിനാളം നീട്ടുമാരോ ഇന്നാരും കാണാ വഴിയോരം അന്നു പെയ്ത മഞ്ഞാണവൾ ഇന്നും എന്നിൽ മായാതവൾ മഷിപ്പേന പോലെൻ മനസ്സിന്റെ ഏടിൽ മറക്കാത്ത ചായം കുടഞ്ഞിട്ടതാരേ കണിക്കുന്ന പോലെൻ കിനാവിന്റെ കൊമ്പിൽ പുലർക്കാലമാകെ വിരിഞ്ഞെത്തുമാരേ ആരോ ആരോ അറിയാതെ തൊട്ടതാരോ എൻ ജീവന്റെ ഓരോ ഇതളാകെ ആരോ ആരോ പറയാതെ വന്നതാരോ എൻ പ്രാണന്റെ കാണാ വഴിയോരം അന്നു പെയ്ത മഞ്ഞാണവൾ ഇന്നും എന്നിൽ മായാതവൾ മുന്നിൽ വന്ന നേരം കണ്ണെറിഞ്ഞ നേരം നെഞ്ചിലമ്പു കൊള്ളും പോലെ അന്നു പെയ്ത മഞ്ഞാണവൾ